चलिए भाई, आप में से जो भी अभी लाइव है या कनेक्ट है तो एक बार प्लीज़ टेल मी नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीम सब कुछ बढ़िया है भाई, सभी को बताइए। सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। जल्दी से भाई फटाफट कनेक्ट हो जाइए। गुड इवनिंग, ताकि हम स्टार्ट कर सके आज का हमारा टॉपिक। ओके, जिसमें आज हम क्या करेंगे, हमने हरियाणा की एक ज़बरदस्त सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, 2015 से 2023 तक एचएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर रहे हैं भाई इसमें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जैसा कि कल मैंने बताया था, वो क्या था भाई, हरियाणा और हरियाणा की क्या है टॉपिक, भाषा और साहित्य से रिलेटेड एचएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इस वीडियो में हम कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भाई, है ना। तो थोड़ा सा जूम करती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए। पहले हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा भाई, भाषा साहित्य और समाचार पत्र और कवि, इनसे पूछे गए एचएससी के द्वारा जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर करेंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का कालिदास कहा कहलाता है भाई, बताइए कौन सा कहलाता है। ऑप्शन ए दीपचंद, है ना। ऑप्शन बी धनपत सिंह, ऑप्शन डी मांगेराम, ऑप्शन डी बाजे भगत। तो बताइए कौन सा है भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो जो भी बच्चा लाइव है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। वेरी गुड भाई, है ना, ऑप्शन ए आएगा। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा के स्वांग थिएटर में योगदान के लिए दीपचंद बहमान को हरियाणा का शेक्सपियर या क्या भाई कालिदास के नाम से जाना जाता है। और जो दीपचंद हैं वो हरियाणा के सोनीपत के सूरीकुंडा गांव के रहने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। दयाचंद मायना हरियाणा में से एक प्रतिष्ठित क्या है भाई, बताइए। जो दयाचंद मायना है हरियाणा में एक क्या है भाई, फिल्म अभिनेता है, खिलाड़ी हैं, है ना, राजनेता हैं, कवि हैं और लोक कलाकार हैं। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो जितने भी बच्चे लाइव हैं, है ना भाई। इसका जो आंसर क्या आएगा बताइए। दयाचंद मायना क्या है भाई, वेरी गुड भाई। हिना वेरी गुड, स्वागत है भाई जगदीप सभी का। चलिए डी वेरी गुड भाई। ये क्या है भाई, ये क्या है, कवि और लोक कलाकार हैं, है ना। इनसे रिलेटेड जो भी कुछ पता हो तो चलिए बताइए। हरियाणा के रोहतक जिले के मायना गांव में, है ना, दयाचंद मायना का संबंध है और ये क्या है, कवि हैं और लोक कलाकार हैं। हरियाणवी बोली के माध्यम से प्रदेश के लोक साहित्य और संस्कृति के प्रति उल्लेखनीय कार्य करने वाले ये क्या है भाई व्यक्ति थे। और लोक कवि क्या है भाई, दयाचंद मायना को, है ना, पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इस पुरस्कार में भाई क्या है, 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। कितने लाख की भाई, गुड इवनिंग भाई पूनम, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा के, सॉरी भाई, हरियाणा के बताइए प्रथम राज्य कवि थे, कौन थे भाई, प्रथम कवि बताइए कौन थे, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट। कौन थे भाई हरियाणा के प्रथम कवि, कौन थे हरियाणा के। उदय भानु, कौन थे, उदय भानु हंस। वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले आंसर दिया पूनम, वेरी गुड भाई, उदय भानु हंस थे। ओके, चलिए भाई वेरी गुड भाई। अमित स्वागत है आपका। चलिए बताइए, चलिए पढ़ते हैं, पहले उदय भानु के बारे में पढ़ते हैं भाई। उदय भानु क्या है, उदय भानु एक क्या है भाई, हिंदी कवि हैं। उन्हें हरियाणा के राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इनके सम्मान में हर वर्ष उदय भानु हंस पुरस्कार दिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं, रचनाएं ध्यान रखना पूछी जाती हैं, जल्दबाजी मत करना आगे देने की, ठीक है। बेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली और संत सिपाही, ये इनकी क्या है भाई प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान करना। ओके, किसकी, उदय भानु हंस की हैं। ओके, राम राम भाई अमित। चलिए बताइए क्या आएगा। श्री विष्णु प्रभाकर एक क्या थे भाई, बताइए श्री विष्णु प्रभाकर क्या थे भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। ए हिंदी लेखक, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी खिलाड़ी, ऑप्शन डी नृत्यज्ञ। बताइए क्या है भाई, जल्दी से कमेंट करो भाई। श्री विष्णु प्रभाकर क्या है ना, क्या है भाई विष्णु प्रभाकर क्या है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा भाई, हिंदी लेखक। ये क्या है भाई, एक हिंदी लेखक है। चलिए पढ़ते हैं विष्णु प्रभाकर के बारे में। इनका जो जन्म है भाई उत्तर प्रदेश के कहाँ पे हुआ, वेरी गुड भाई पूनम, मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। और विष्णु प्रभाकर ने अपना पहला नाटक लिखा क्या, हत्या के बाद हिसार के नाटक मंडली में भी काम किया है। बाद में कई दिनों तक लेखन
को ही इन्होंने अपनी जीविका का क्या बना लिया था भाई, आधार बना लिया था। और विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंग दान करने की क्या की थी भाई, इच्छा व्यक्त की थी। ये भी ध्यान रखना। गुड इवनिंग भाई मोनिका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फिफ्थ है, बताइए, बहुत इजी है, आप लोग कई बार कर चुके हो। ओके, बताइए हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है। ऑप्शन ए पंडित नेकीराम, ऑप्शन बी लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी सुरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी पंडित श्री राम राकेश। राम राम भाई। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है। ऑप्शन सी सबसे पहले बताया भाई किसने, अमित ने। वेरी गुड भाई राकेश, नाइस, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, सुरेंद्र शर्मा है भाई, ठीक है। चलिए सुरेंद्र शर्मा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध क्या हैं, हास्य कवि हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई, ये भी बताओ ये कहाँ के रहने वाले हैं। बी कैसे आएगा जगदीप, है ना। सी कैसे, हाँ, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, सी आएगा। ओके पूनम, वेरी गुड भाई, है ना। महेंद्रगढ़ जिले के नंगल चौधरी गांव से संबंध रखते हैं भाई, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कहाँ से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए भाई दिलशेर, आइए वेलकम आपका। बताओ भाई, ख्वाजा अल्फाज हुसैन अली हाली थे, क्या थे भाई, बताओ क्या थे। अल्फाज जो हुसैन अली हैं इनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है ना। तो बताइए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या थे ये। ऑप्शन ए किसान नेता, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन डी खिलाड़ी। क्या थे भाई, सबसे पहले बताया किसने भाई, सबसे पहले कवि दिलशेर ने। वेरी गुड भाई राकेश, नाइस, है ना। अमित, वेरी गुड पूनम, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा ये क्या है भाई, कवि थे, क्या थे, कवि थे। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। जो अल्ताफ हुसैन अली हैं उनका जन्म 1937 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, पानीपत में। ध्यान रखना कहाँ पे हुआ था, पानीपत में, क्वेश्चन पूछा गया है। और अल्फाज हुसैन अली को 1904 में अंग्रेज सरकार ने शमसुल उलेमान की उपाधि दी थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, हयात ए शादी, सफरनामा, नब्ज ए हाली, यादगार ए गालिम, वह क्या है, हयात ए जावेद। ये इनकी क्या है भाई, प्रमुख रचनाएं हैं। ओके ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए सेवंथ, किस संत कवि के जन्म का संबंध सिंह नामक से है भाई, बताइए किसका है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, बताइए किसका है। वेरी गुड भाई पूनम, पानीपत, वेरी गुड भाई, है ना। फरीदाबाद, वेरी गुड। तो कौन है, सी गांव फरीदाबाद में है, ठीक है। चलिए बताइए, सबसे पहले बताया भाई किसने, अमित ने, उसके बाद राकेश, दिलसेर, वेरी गुड भाई, नाइस। सूरदास, क्या है भाई, सूरदास फरीदाबाद से, वेरी गुड मोनिका। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, सूरदास जगदीप, वेरी गुड भाई। चलिए पढ़ते हैं सूरदास के बारे में क्या है। सूरदास का जो जन्म है 1483 ईस्वी में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। और ये जन्म से क्या थे भाई, अंधे थे। और इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर अष्टसाप कवियों में से अपना स्थान बनाया था। ये अकबर और जहांगीर के क्या थे भाई, समकालीन थे। ये भी ध्यान रखना, जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको ध्यान रखना, आगे एचएससी कभी भी पूछ सकती है भाई, ठीक है। जो भी करो बड़े अच्छे से करो, है ना। डैश हरियाणा के पहले समाचार पत्र, कौन सा भाई, हरियाणा जज्जर, है ना, के संपादक थे। बताइए कौन थे भाई, देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन एट्थ का जो है क्या आएगा, एट्थ का बताओ जल्दी से, एट्थ का आंसर क्या आएगा। हाँ भाई एट्थ का क्या आएगा, बताओ जल्दी से फटाफट बताइए। सबसे पहले भाई बताया किसने, अमित ने भाई, किसने बताया, अमित ने। वेरी गुड भाई मोनिका, अकबर एंड जहांगीर के समकालीन, वेरी गुड भाई। उसके बाद मोनिका बी बता रही है, मोनिका। हाँ भाई मोनिका, बी कैसे होगा बच्चे, एट्थ का ध्यान से पढ़िए, है ना। राकेश सी भाई, वेरी गुड। पूनम बी, बी कैसे बता रहे हो आप, है ना, भगवत दयाल शर्मा कैसे बता रहे हो, क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, दीनदयाल शर्मा आएगा भाई, क्या आएगा, दीनदयाल शर्मा, ठीक है। देखिए हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा जज्जर के संपादक कौन थे, दीनदयाल शर्मा थे। ओके ठीक है भाई, भगवत दयाल शर्मा नहीं। ओके ध्यान कीजिएगा, ये बच्चों का गलत है, दो तीन बच्चों का। चलिए बताइए, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी, बताइए किसने की थी। ऑप्शन ए आली ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त ने, ऑप्शन डी पंडित नेकीराम ने। बताइए हरियाणा के किस हिंदी लेखक ने, बताइए जल्दी कमेंट करो भाई किसने। नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन जल्दी से बताओ भाई, नाइन्थ का बताइए। गुड इवनिंग भाई पूजा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, है ना। बीडी शर्मा जज्जर से रिलेटेड थे तो इसीलिए, ओके अच्छा भाई हैं। चलिए भाई, चलिए कोई नहीं, नाइन्थ का सी, नाइन्थ का क्या बता रहे हो, सी, वेरी गुड भाई मोनिका, वेरी गुड, है ना।
सबसे पहले जवाब दिया किसने, मोनिका ने, आफ्टर दैट राकेश। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, 9th का बाल मुकुंद गुप्त है भाई। क्या है, बाल मुकुंद 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं बाल मुकुंद के बारे में। हरियाणा के प्रमुख जो हिंदी लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी। किससे की थी ये भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना, किससे की थी, नादिर शाह से, है ना। और बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, खिलौना, हरिदास, शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा आदि हैं। इन्होंने हिंदुस्तान हिंदी, है ना, हिंदी, एक मिनट रुकिए, हिंदी भगवासी, भारत मित्र इत्यादि पत्रिकाओं का क्या किया है भाई, संपादन कार्य भी किया है। ओके भाई पूजा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 10वां भाई, 10th क्वेश्चन। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए पंडित मांगेराम, ऑप्शन बी बंसीलाल, ऑप्शन सी राम सिंह नाय, ऑप्शन डी दादा लक्ष्मी चंद। भाई बताइए क्या आएगा इसका आंसर। मोनिका ने बताया भाई सबसे पहले, क्या भाई, है ना, ऑप्शन डी आएगा, डी आएगा, डी, है ना। मोनिका, फिर पूनम, जयदीप, वेरी गुड भाई, नाइस। राकेश, क्या बताया भाई सभी ने, 10th का जो आंसर आएगा डी आएगा, बिल्कुल भाई, अपने दादा लक्ष्मी चंद आएगा इसका, है ना। इनको क्या बोला जाता है भाई, पढ़िए क्या है। पंडित लक्ष्मी चंद हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे। हरियाणा रागनी और साहित्य में उन्होंने योगदान के कारण उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। और उनके नाम पर साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार दिए जाते हैं। ओके चलिए भाई नेक्स्ट बताओ भाई क्या है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है, वे बताइए, है ना। क्या बताना इसमें सही है, कौन सा कथन सही है। दो कथन दे रखे हैं यहाँ पे। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए। तो देखिए क्या है, दोनों क्या है भाई, हाँ भाई बताइए क्या बता रहे हो, बी, है ना, बी। मैम जी क्या बता रहे हो भाई, नमकीन चावल खा लो, आप ही खाओ भाई। अमित, मैं खाना खा चुकी हूँ ऑलरेडी, थैंक यू पूछने के लिए, नमस्कार भाई सुमन। चलिए बताइए, बी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, बी, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। चलिए पढ़ते हैं, है ना, इसके बारे में। देखिए दो कथन थे यहाँ पे। हरियाणा राज्य को भाषीय आधार पर 1966 में तत्कालीन पंजाब राज्य से क्या कर दिया था भाई, अलग कर दिया था, क्योंकि इस क्षेत्र में हिंदी मुख्य रूप से बोले जाने वाली क्या थी, भाषा थी। और 1969 में हरियाणा राज्य भाषा अधिनियम की धारा 3 के, है ना, अनुसार हिंदी को हरियाणा की राजकीय या क्या भाई आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। जबकि 2010 में पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय क्या क्या है भाई दर्जा प्राप्त है। और इसके अलावा ये बताओ पंजाबी से पहले किसे प्राप्त था, देखते हैं कौन बताएगा। पंजाबी से पहले कौन सी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त था, बताओ भाई जल्दी से। सुमन, वेरी गुड, बताइए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। क्या है भाई, नवछोर हरियाणा डैश के जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणीय संध्या समाचार पत्र है भाई। बताइए कि कहाँ से प्रकाशित होने वाला है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना। बताओ भाई कहाँ से, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, तमिल, है ना, बिल्कुल भाई, बंसीलाल ने की थी, वेरी गुड भाई, नमस्ते राजेंद्र। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। नवछोर कहाँ से प्रकाशित होने वाला संध्या समाचार पत्र है, कहाँ से भाई, ऑप्शन क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। बी सबसे पहले बताया भाई राकेश ने, वेरी गुड भाई, कहाँ से, हिसार से, कहाँ से भाई, हिसार से, वेरी गुड भाई राकेश, नाइस। चलिए पढ़ते हैं, नवछोर क्या है भाई, नवछोर हरियाणा के हिसार जिले से प्रकाशित होने वाला क्या है भाई, समाचार पत्र है, जो हिंदी भाषा में क्या था, प्रकाशित होता था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सन 1916 में क्या है, सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था भाई। बताइए किसका किया था, है ना, 1916 में। ऑप्शन ए हिंदू गजट, ऑप्शन बी सिख गजट, ऑप्शन सी जाट गजट। तो बताइए 13 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या आएगा भाई, जाट गजट, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड। 13 का सी, सी सी सभी का सही आ रहा है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है। छोटू राम रोहतक, है ना, खड़ी क्या बता रहे हो भाई, गड़ी सापला, ओके वेरी गुड भाई मोनिका, नाइस, है ना, बड़े अच्छे से वो दे रहे हो भाई, जाट गजट, है ना। चलिए पढ़ते हैं 13th का जो है, चलिए आइए करते हैं, जस्ट 1 मिनट, ये लीजिए भाई, है ना, क्या था, जाट गजट। ओके चलिए 14 का बताओ फटाफट, ये तो हो गया। और ये भी ध्यान रखना ये कैसा था, उर्दू साप्ताहिक प्रतिक्रिया थी। ओके हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास बताओ भाई क्या है ना, जल्दी से बताओ। ए बी सी डी क्या आएगा भाई इसका, जल्दी बताओ फटाफट बताइए, है ना भाई, जल्दी बताओ भाई, सभी बच्चे कमेंट करो, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए।
क्या आएगा भाई, है ना, डी 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 डी, वेरी गुड। एक किसने बताया, जगदीप, डी भाई, पूनम डी, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, झाड़ूगिरी आएगा। क्या आएगा भाई, झाड़ूगिरी आएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, झाड़ूगिरी क्या है भाई, किसका उपन्यास है, आइए पढ़ते हैं। जो लिखा गया पहला उपन्यास क्या है, झाड़ूगिरी। और ये उपन्यास भाई राजा किसने भाई, राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। ओके भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना, सही बताया मोनिका ने, वेरी गुड भाई, है ना। आज पूरा कंपटीशन दे रही है भाई मोनिका एक्स्ट्रा फैक्ट में। आरआरबी नमस्कार भाई, नमस्कार, ठीक है, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। जल्दी बताओ भाई, 15 का डी बताया भाई, है ना। कई बी बता रहे हैं, कोई डी बता रहा है। देखिए क्या है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। मेवात में बोले जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है, किस बोली का प्रभाव नहीं है पूछा गया है, पॉइंट में नोटेड। तो इसका जो आंसर आएगा डी नहीं आएगा भाई अमित, क्या आएगा, नहीं 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 सॉरी, बी नहीं आएगा भाई। क्या नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, है ना, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। ओके, पंजाबी क्या बता रहे हो भाई, किसका प्रभाव नहीं है ना, किसका प्रभाव है नहीं है ये पूछा है। तो इसका जो आंसर आएगा किसका नहीं है भाई, बताइए, हरियाणा। इसका जो आंसर है क्या है भाई, बी है भाई। क्या है, बी है, बी, सॉरी सॉरी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा भाई, पंजाबी। वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई, है ना। ये मेरे से गलत हुआ है। चलिए देखिए, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मेवात बोली बोली जाती है, जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ये ब्रज भाषा की उपभाषा और बोली या बोली है। इसकी सबसे सहायक बोली हरियाणवी है। और मेवात क्षेत्र में पंजाबी का प्रभाव बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन करते हैं भाई, कौन सा करते हैं, 15th, है ना, 15th कर चुके हैं, सॉरी 16th कीजिएगा। ओके, 16th बताइए क्या है भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य प्रतिज्ञा बताइए कौन सी है। ओके भाई, ओके बताइए, ठीक है, बताइए, ठीक है भाई। जिसका बी था बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, बी ओके है भाई, ओके, ठीक है भाई, ओके। चलिए बताइए, तो 16th है, 16th का क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। इसका क्या आएगा, बिल्कुल, है ना, हिंदी साहित्य अकादमी की कौन सी है भाई, ऑप्शन इसका बी नहीं आएगा पूजा, डी आएगा, हरिगंधा है। कौन सी है, हरिगंधा है। ओके, चलिए पढ़ते हैं हरिगंधा के बारे में। यह पंचकुला में स्थित हरियाणा साहित्य अकादमी से प्रकाशित होती है भाई, है ना। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है वो कहाँ पे है भाई, पंचकुला में है। और ये जो है कहाँ से वो होती है भाई, है ना, पंचकुला से। और हरियाणा राज्य में हरियाणा साहित्य हिंदी व हरियाणवी साहित्य के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित की गई थी। और इसकी स्थापना भी ध्यान रखना, ये पूछी जाती है, 9 जुलाई 1970 को की गई थी भाई। ओके, 9 जुलाई, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है भाई, क्या बोल रहे हो अमित, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। 17 का जो है क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई। हरियाणवी भाषा को डैश वर्तनी में लिखा जाता है भाई, बताइए। 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए किस में लिखा जाता है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देवनागरी। दिलसेर ने बताया, वेरी गुड भाई। राकेश, मोनिका, वेरी गुड, सभी का सही है, देवनागरिक में, वेरी गुड भाई, है ना, देवनागरिक में लिखा जाता है। हरियाणवी हरियाणा प्रांत में बोले जाने वाली भाषा है। ये हिंदी की उपभाषा है। इसे खड़ी बोली का दूसरा रूप कहा जाता है। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने हरियाणवी भाषा को, है ना, विविध नामों से क्या किया भाई, अभिहित किया था। और जिसने दक्षिणी हिंदी व जाट, खड़ी बोली आदि प्रमुख है। हरियाणवी भाषा वर्तमान में भाई पश्चिमी हिंदी की 5 में से एक क्या है भाई, प्रमुख है, उपभाषा, है ना। और जो क्या है भाई, देखना, पश्चिमी जो हिंदी है ना, उसकी 5 में से एक क्या है भाई, प्रमुख है। और हरियाणवी लोक साहित्य का अपना समृद्ध भंडार है। और इसकी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। चलिए भाई 18 का बताइए क्वेश्चन। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ आयोजित हुआ था, बताइए भाई, कहाँ आयोजित हुआ था, है ना, कहाँ पे आयोजित हुआ था। 18 का रिप्लाई कीजिए फटाफट। 18 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर, ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी भिवाड़ी, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो 18 का ए बता रहे हो भाई, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। ए नहीं आएगा बच्चे, हिसार में नहीं हुआ था, पहला पूछा है, पहला प्रथम, है ना। तो कहाँ हुआ था, पंचकुला में। कहाँ हुआ था, दिलसेर ने बताया सबसे पहले, उसके बाद भाई अमित का सही गैस किया है। अरे डी थोड़ी ना भाई, ठीक है, बी आएगा भाई अमित, बी आएगा। ओके, ठीक है, चलिए भाई, है ना, पढ़ते हैं। ये लीजिए, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम जो संस्करण है पंचकुला में आयोजित हुआ था। और कब हुआ ये, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 9 जुलाई 1970 को। कहाँ पे हुई थी, पंचकुला में, वेरी गुड भाई, ठीक है भाई।
चलिए भाई बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया? भाई बताइए किसने नहीं दिया था, है ना। 19th का क्वेश्चन है, 19th के क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट, किसने नहीं दिया था? तो ऑप्शन ए ताऊ सांगी ने, ऑप्शन बी धनपत ने, ऑप्शन सी भारत भूषण ने, ऑप्शन डी तुलसीदास ने। बताइए हरियाणवी साहित्य में किसने नहीं दिया था, जल्दी से कमेंट करो। सी मोनिका ने बताया 19 का डी, है ना तुलसीदास। वेरी गुड भाई मोनिका, सभी का आंसर ठीक है। पूजा वेरी गुड भाई, है ना। राकेश सी नहीं आएगा बच्चे, है ना। इसका आंसर आएगा तुलसीदास। क्या आएगा? तुलसीदास। ठीक है चलिए पढ़ते हैं। हरियाणवी साहित्य में तुलसीदास, तुलसीराम, सॉरी ये क्या है भाई यहाँ पे, है ना। तुलसीराम का कोई योगदान नहीं रहा, ये अवधि बोली के कवि रहे हैं। और रामचरित्र मानस इनकी क्या है भाई, कालजीय रचना है। और इसके अतिरिक्त दोहाली और जानकी मंगल और विनय गीतांजलि, ये इनकी क्या है भाई प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पे। ओके ठीक है चलिए नेक्स्ट बताइए। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानदेह का प्रकाशन आरंभ हुआ था भाई, कहाँ से हुआ था? 20 का बताओ भाई फटाफट। 20 का क्या आएगा आंसर? हिसार से, रिवाड़ी से, अंबाला से, गुरुग्राम से। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा भाई, जल्दी से बताओ। ठीक है क्या रहेगा भाई बताओ। 20 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। 20 का तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई, ऑप्शन ए। अंबाला बता रहे हो भाई पूजा, अंबाला नहीं आएगा, है ना। तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा? ए आएगा। कहाँ से रहा है भाई? हिसार से रहा है। ओके ठीक है चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। लोकप्रिय जो साप्ताहिक है क्या है, ज्ञान उदय का प्रकाशन हिसार में हुआ था 1948 में। ब्रह्मानंद ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है भाई ध्यान रखना। चलिए भाई ठीक है भाई वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए। कालिदास ने क्या लिखी थी भाई, क्या लिखी थी कालिदास ने? महाभारत, रामायण, हर्षचरित्र या रघुवंश? बताइए 21 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। अच्छा चलो ये बताओ, महाभारत किसने लिखी, रामायण किसने लिखी, और हर्षचरित्र किसने लिखी, और रघुवंश किसने लिखी? फटाफट कमेंट करो भाई, है ना। देखते हैं किसको पता है ना। रघुवंश वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? सबसे पहले सुमन ने, उसके बाद राकेश ने, फिर अमित ने। वेरी गुड भाई क्या आएगा? रघुवंश आएगा। क्या आएगा भाई? रघुवंश। ठीक है चलिए पढ़ते हैं। महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। ओके रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। और जो हर्षचरित्र है वो किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। और जो रघुवंश है वो किसने लिखी थी? कालिदास ने। ओके ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट बताओ भाई। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से, खेल कूद से, प्रशासन से। बताइए मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना। बी राकेश। ओके भाई चलिए बताइए। और को आने दीजिए, वेट करते हैं फटाफट दिल से। बी वेरी गुड भाई, है ना। सुमन नाइस। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? औद्योगिक शर्म से, है ना। ठीक है भाई चलिए करते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक किससे है भाई? श्रम से है। और राज्य में श्रमिक दिवस दिवाली के अगले दिन यानी कि विश्वकर्मा जयंती को मनाया जाता है। और विश्वकर्मा भगवान को विनिर्माण का क्या भाई क्या माना जाता है? देवता माना जाता है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 फटाफट करेंगे। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था? बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम, ओम प्रकाश? बताइए ओम प्रकाश चौटाला। बताइए कौन हुआ था राव बहादुर के नाम से, है ना। 23 का आंसर दो भाई फटाफट। 23 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी भाई वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने दिया? राकेश ने, उसके बाद पूनम, फिर मोनिका। वेरी गुड भाई अमित। तो इसका जो आंसर आएगा सर छोटू राम। क्या आएगा भाई? सर छोटू राम। वेरी गुड भाई। चलिए छोटू राम के बारे में जो जो पता है बताइए। सर छोटू राम को राव बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। और सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को, 18 का उल्टा कर दो 81 को, हरियाणा के रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सापला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? गढ़ी सापला में। ठीक है। और सर छोटू राम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ तथा क्या थे भाई? पत्रकार थे। और ब्रिटिश शासनकाल में उन्होंने क्या है भाई? किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। और सर छोटू राम की मृत्यु 9 जनवरी 1945 को हुई थी भाई। ठीक है ये भी ध्यान रखना कब हुई थी? 9 जनवरी 1945 को हुई थी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 क्वेश्चन है, बताइए भाई बहुत इजी है। क्या है भाई? 2015 में पूछा है। भीम पुरस्कार हरियाणा के डैश द्वारा दिया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो बताइए जो इसका जो आंसर है क्या आएगा? फटाफट बताओ भाई। क्या है ना मैम? क्या है भाई? आर्मी है। क्या हुआ भाई? आर्मी क्या बोल रहे हो, है ना।
बताइए क्या रहेगा इसका जो आंसर, फटाफट बताओ, जल्दी से कमेंट करो। भीम पुरस्कार, क्या पूछा है भाई, भीम पुरस्कार। तो इसका जो आंसर आएगा डी आएगा, डी। वेरी गुड भाई, जिन्होंने डी बताया है, नाइस भाई। सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले बताया भाई हिना ने, है नी, हिना से पहले दिलसेर ने। वेरी गुड भाई। यूजर गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए, वेरी गुड, नाइस, आपका सही है। युवा मामले और क्या है भाई, खेल मंत्रालय। देखिए, भीम पुरस्कार खेल और युवा मामले विभाग हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। यह राज्य का क्या है भाई, सर्वोच्च खेल सम्मान है, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। ओके भाई, ठीक है भाई, ओके। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है भाई। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था भाई, बताइए। भिवानी से हिंदी में कौन सा, है ना, किसने भाई, पंडित नेकीराम ने। ऑप्शन ए संवाक, ऑप्शन बी संदेश, ऑप्शन सी निवारक, ऑप्शन डी वाणी। तो बताइए 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से। बी बी बी, वेरी गुड भाई। तो ये सबसे पहले हिना ने, उसके बाद दिलसेर, राकेश, पूनम, नाइस भाई, है ना। वेरी गुड भाई। मोनिका, संदेश, सभी का सही है भाई। पूजा, संदेश, क्या आएगा इसका आंसर, संदेश आएगा भाई। देखिए, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी संदेश नामक क्या है भाई, पत्र प्रकाशित किया था। नेकीराम शर्मा क्या थे भाई, एक राजनीतिज्ञ और लेखक थे, जिनका जन्म हरियाणा के कहाँ हुआ था भाई, भिवानी जिले में हुआ था। नेक्स्ट बताइए 26 का, हरियाणा साहित्य की जो मुख्य प्रतिज्ञा कौन सी है भाई, बताइए कौन सी है भाई, कौन सी है बताओ। ऑप्शन ए, रिपीट है ये क्वेश्चन, हरिगंधा, ऑप्शन बी हरियाणा संदेश, ऑप्शन सी कायाकल्प, ऑप्शन डी पांच जन्य। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने जवाब दिया, राकेश। उसके बाद सुमन, क्या हुआ भाई, सुमन हाइड क्यों है, क्या बोल रहे हो, पूनम, मोनिका, वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, हरिगंधा, क्या आएगा भाई, हरिगंधा। ओके, ठीक है। 26 का आंसर क्या आएगा, हरिगंधा आएगा। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं। और ये हरियाणा पंचकुला से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है भाई, पंचकुला से। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से जवाब दीजिएगा। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला भाई सूरदास सम्मान की राशि बताओ भाई कितनी है। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 2.5 लाख, ऑप्शन डी 1 लाख। तो बताइए कितनी आएगी, 5 लाख, 5 लाख, वेरी गुड भाई, है ना। तो 27 का जो आंसर आएगा, सबसे पहले किसने बताया भाई, राकेश ने। ओके, वेरी गुड भाई। कितनी, 5 लाख, कितनी भाई, 5 लाख, वेरी गुड भाई। पूनम, कितनी भाई, 5 लाख। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सूर्य इसके पुरस्कार के बारे में। कितनी दी जाती है भाई, 5 लाख। और इस पुरस्कार का नाम सूर्य पुरस्कार था। बाद में 22 मई 2016 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया भाई, सूरदास सम्मान कर दिया गया। और यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2021 के लिए यह पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार एवं गजलकार हरे राम समीपा को, हरियाणा समीप को अप्रैल 2022 में दिया गया था भाई। ठीक है, चलिए लेटेस्ट पूछा जाएगा, अब इतना पुराना तो नहीं पूछा जाएगा। चलिए बताइए क्या है भाई। चौधरी देवी लाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय, है ना भाई, अनुसंधान परियोजना पुरस्कार का प्रयोजक कौन है भाई, बताइए कौन है भाई, योजक कौन है। ऑप्शन ए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक वो है भाई, ऑप्शन बी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है भाई, ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है भाई, राष्ट्रीय सहकारी निगम है भाई। 2016 के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन है भाई। 28 का बताओ भाई क्या आएगा, सभी बच्चे फटाफट बताइए। 28 का बताइए, ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। इसका क्या आएगा, सी, भारतीय, 1 मिनट भाई, ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ओके, सी, वेरी गुड भाई। सभी को लाइक करने का क्या है भाई, क्या पूछ रहे हो यूजर, बड़े क्वेश्चन करते हो भाई आप भी, है ना। फटाफट कमेंट किया करो भाई, क्या वो करना चाह रहे हो ना। चलिए बताइए, पहले वो करो भाई, है ना। आपसे ना लास्ट में बात करेंगे 5 मिनट, है ना। अभी फिलहाल क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे, जिसकी जो भी कुछ भी पूछना होगा लास्ट में पूछिएगा, ठीक है, खत्म होने से है, क्या है भाई, ठीक है। चलिए आइए, चौधरी देवीलाल क्या है भाई, जो उत्कृष्ट अखिल भारतीय, है ना, अनुसंधान परियोजना पुरस्कार है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट 29 का बताओ भाई। 29 का क्या आएगा भाई, इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है भाई, कौन सा नहीं है बताइए। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। जो 29 है, 29 का क्या आएगा, हाँ भाई। और ये भी बताओ, जैसे भाई ये है संतोष सिंह पुरस्कार है ना,
ये किस किस उसमें दिया जाता है बताइए। और जो महर्षि वेद पुरस्कार है देखते हैं कौन बताएगा। और जो बाबू मुकुंद पुरस्कार है वो किस उसमें दिया जाता है बताइए, देखते हैं कौन कौन बताएगा फटाफट, है ना। और जो पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है वो किस साहित्य में दिया जाता है, देखते हैं कौन कौन बताएगा भाई, है ना। ओके भाई, सुमन स्टूडेंट को क्लास लाइक करने के लिए कह रहा है। ओके ओके भाई, चलिए, है ना, थैंक यू भाई आपका, ठीक है। ओके भाई, है ना, चलिए बताइए भाई, ठीक है, बताओ। तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चे, इसमें है ना सारे जो पुरस्कार हैं वो साहित्य से संबंधित हैं। ओके, क्या है, साहित्य से संबंधित है, ठीक है, सारे भाई। ये क्या है भाई, संतोष सिंह पुरस्कार और महर्षि वेद पुरस्कार और बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार ये भी, और पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार भी, ये सारे किससे हैं भाई, साहित्य से रिलेटेड हैं। ओके, कौन किससे हैं देखिए, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है देखो भाई, जो पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है वो भाषा कला संस्कृति और लोक साहित्य से संबंधित योगदान हेतु दिया जाता है। जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार है वो हिंदी साहित्य व पत्रकारिता में योगदान हेतु दिया जाता है। लेकिन जो महर्षि वेद व्यास पुरस्कार है वो संस्कृत साहित्य में योगदान हेतु, और जो भाई संतोष, है ना, संतोष सिंह पुरस्कार है वो पंजाबी साहित्य में योगदान हेतु दिया जाता है। ये जितने भी हैं भाई ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, ठीक है, कौन से साहित्य में दिया जाता है, हिंदी में या उसमें। चलिए बताइए, अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुंदर का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था भाई बताइए। 30 का जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो। 30 का, 30 का बताओ फटाफट क्या आएगा, 30 का, है ना। अशोक भाटी को अपनी पुस्तक भाई समुंदर का, बताओ भाई जल्दी से, कहाँ पे गए भाई, चले बताइए। 30 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भाई, है ना। इसको क्या दिया गया था, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था भाई, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए भाई, चलिए तब तक ये पढ़ती हूँ मैं। हरियाणा के अंबाला में जन्मे अशोक भाटिया को, देखो पहली चीज, अशोक जो भाटिया कहाँ, अंबाला में जन्मे थे। और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी भाई, समुंदर का संसार, 1991 को हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें सूखे में यात्रा, जंगल में आदमी, पत्थरों से बंधे पंख और अंधेरे में आंख, ये है भाई, ठीक है। 31 का हाली पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है भाई, बताइए किस द्वारा दिया जाता है भाई, है ना, बहुत इजी है। हाली पुरस्कार किस द्वारा दिया जाता है, 31 का बताओ फटाफट क्या आएगा भाई, वेरी गुड, बी, है ना। सबसे पहले सुमन, उसके बाद राकेश, पूनम, मोनिका, सुमन, सभी का सही है भाई, बी क्या आएगा, है ना। हाली पुरस्कार जैसा कि नाम से ही है, हाली, है ना, किससे दिया जाता है भाई, किससे दिया जाता है, हरियाणा उर्दू एकेडमी, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई सभी का सही है, वेरी गुड भाई, नाइस। देखिए आइए, हरियाणा उर्दू एकेडमी की जो स्थापना है वो 22 दिसंबर 1985 को की गई थी। ये डेट ध्यान करना, कब की गई थी भाई बताओ, 22 दिसंबर 1985 को। और उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार और विकास के लिए यह अस्तित्व में आई। और उर्दू भाषा एवं साहित्य में योगदान देने वालों को एकेडमी की तरफ से भाई आली पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये भाई इस एकेडमी का क्या है भाई, सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 32 का, 32 का बताइए क्या आएगा भाई, लीजिए, ठीक है, जूम करती हूँ, चलिए बताइए। हरियाणा पंजाबी क्या है भाई, हरियाणा, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निर्देशक कौन है भाई, देखो 2018 के अकॉर्डिंग पूछा गया है भाई, ठीक है, 2018 के हिसाब से बताइएगा। ओके, चलिए बताइएगा इसका जो आंसर है। अगर आपको नहीं पता है चलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, वेरी गुड भाई पूनम, है ना, 22 दिसंबर 1985 को, 32 का ए, वेरी गुड भाई, आपको तो पता है। गुरविंदर सिंह क्या है भाई, गुरविंदर सिंह है भाई, ठीक है। और जो पंजाबी है ये ध्यान रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 22 अक्टूबर, हर एक अकेडमी की आपको पता होनी चाहिए स्थापना कब की गई थी, 22 अक्टूबर 1996 को। ये एक जगह ना नोट कर लो, ठीक है भाई, है ना, ये ध्यान रखना भाई, 22 अक्टूबर 1996 को की गई थी पंजाबी की। चलिए नेक्स्ट 33 बताइए, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 1922 का पद्मश्री सम्मान दिया गया था भाई, बताइए किसको दिया गया था सामाजिक कार्य के लिए, पॉइंट भी नोटेड, है ना। नीरज चोपड़ा किससे रिलेटेड है, खेल से, है ना, यहाँ पे सामाजिक कार्य के क्षेत्र की बात हो रही है। तो 33 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ भाई क्या आएगा,
वेरी गुड भाई, बी आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया मोनिका, फिर राकेश, फिर पूनम, फिर सुमन। नाइस। है ना, क्या आएगा? ओम प्रकाश गांधी को भाई। किसको? ओम प्रकाश गांधी को। वेरी गुड भाई, है ना। लीजिए करते हैं भाई, बताइए। हरियाणा के ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। ओम प्रकाश गांधी ने एमएस की, है ना, एमएससी भौतिकी करने के बाद सहारनपुर उत्तर प्रदेश के एक महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर प्रतिष्ठित हुए। बाद में इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करने लगे और 1985 में इन्होंने कन्या गुरुकुल की स्थापना की। ये है भाई यहाँ पे, है ना, 1985 में इन्होंने कन्या गुरुकुल की क्या की थी? स्थापना की थी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, है ना। वेरी गुड भाई, चलिए बताइए। महावीर जो है चक्कर विजेता को एक मुश्त कितनी नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? बताओ कितनी का दिया जाता है भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। कितना दिया जाता है भाई? 34। 34 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो, कितना दिया जाता है भाई, है ना, कितना दिया जाता है? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? बी आएगा। क्या आएगा? बी। 34 का ए नहीं आएगा, क्या आएगा? हाँ भाई, बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा भाई, है ना, क्या आएगा? बी। हाँ भाई, ये 1 लाख है भाई। हाँ भाई, ये 1 लाख थोड़ी ना बच्चे। ठीक है, कितना आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। 1 लाख में कितनी जीरो होती है, कोई बताएगा? हाँ भाई, देखिए। ठीक है। ठीक है अमित, ठीक है भाई, चलिए आइए। यह राज्य के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन अपने हरियाणा के हिसाब से भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और ये राष्ट्र का क्या है भाई? दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो पहला कौन सा है बताइए? और यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरतापूर्वक कृत्यों के लिए दिया जाता है। और जो परमवीर चक्कर है वो भारत का क्या है भाई? ध्यान रखना, वो परमवीर चक्कर। परमवीर चक्कर, परमवीर चक्कर भैया अपने हरियाणा में एक इंसान को मिला है बस। तो उसका नाम बताइए, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका क्या नाम है? देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35 बताइए। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? यहाँ पे देखो, खेल क्षेत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? खेल क्षेत्र की। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? खेल क्षेत्र में, है ना। किसको भाई? 35। 35 का जवाब दो फटाफट। ऑप्शन ए संदीप सिंह, ऑप्शन बी सुमित अंतिल, ऑप्शन सी बजरंग पुनिया, ऑप्शन डी युवराज सिंह। बजरंग पुनिया को भाई, जल्दी से बताओ इसका जो आंसर क्या आएगा, जल्दी से, है ना। कोई बजरंग पुनिया बोल रहा है, कोई सुमित अंतिल बोल रहा है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा अमित। हाँ, युवराज सिंह। अरे वाह, क्या बात है ना, बिल्कुल अलग आंसर होता है आपका, अलग हटके, है ना। क्या आएगा? सुमित अंतिल आएगा भाई। क्या आएगा? सुमित अंतिल को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा के सुमित अंतिल को खेल के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये क्या है भाई? एक पैरा ओलंपिक, है ना, बाला के खिलाड़ी हैं। और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भीम अवार्ड भी मिल चुका है भाई, ये भी ध्यान रखना। ओके, सुमित आएगा भाई, है ना, पैरा ओलंपिक गेम से। वेरी गुड भाई मोनिका। ओके, मेरा बेस्ट प्लेयर है जी क्रिकेटर का भाई, मेरा भी फेवरेट है युवराज सिंह। और युवराज सिंह के बाद अगर मैं बात करूं, अभी फिलहाल जो चल रहा है भाई, अभिषेक। ओके, ठीक है भाई, सॉरी भाई डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आइए, चलिए बताइए नेक्स्ट भाई क्या आएगा, बताओ भाई। हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है भाई। क्या मिलता है भाई? हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है भाई। तो बताइए इसका जो आंसर आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में डैश खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार, कितने को? 2 को, 8 को, 11 को या 5 को? जल्दी से बताइए भाई कितने को मिलता है। ओके, फटाफट बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, देखिए इसका जो आंसर आएगा। ओके भाई, ये एक्चुअल में है ना मेरी उसका फ़ोन था भतीजी का। ओके, बीच में वैसे आ गया, इस नाम से मैंने सेव कर रखा है। ओके, ठीक है, बेबी कोई नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आइए। ओके, ठीक है, चलिए बताइए। 2, 8 और 11 और 5। ओके जी, चलिए बताओ। ऐसे है ना, देखिए इसका जो आंसर है ना, 2 आएगा ना, 8 आएगा ना, 11 आएगा ना, 5 आएगा। ऐसी कोई भी संख्या भाई निर्धारित नहीं कर रखी है ना। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राज्य का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, भीम पुरस्कार, प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है अमित, 11। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल 11 को हैं। चलिए भाई, चलिए, ओके, चलिए करें।
ये क्या लिख रहे हो भाई? चलिए बताइए 37 का बताओ भाई। हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से डैश श्रेणी के लिए दिया जाता है, बताइए किस श्रेणी के लिए जाता है? ऑप्शन ए नागरिक सेवा के लिए, ऑप्शन बी औद्योगिक श्रम के लिए, ऑप्शन सी खेल के लिए, ऑप्शन डी साहित्य के लिए। बताइए किसके लिए दिया जाता है? 37 का बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो। 37 का जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? बी आएगा भाई, है ना, बी आएगा बी। ओके, दिलसेर, उसके बाद राकेश, उसके बाद मोनिका, पूनम, अमित। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा भाई, है ना, क्या आएगा? बी आएगा। खेल पुरस्कार हरियाणा में, है ना, क्या आएगा भाई? कौन सा पूछा है मैंने, जल्दी से बताओ कौन सा? हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, है ना, बताइए क्या आएगा? बी आएगा, औद्योगिक श्रम के लिए। दूसरी बार रिपीट है भाई, दूसरी बार आ चुका है ये पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। 38 हरियाणा में खेल पुरस्कार हरियाणा के डैश के द्वारा दिया जाता है भाई, बताइए किसके द्वारा दिया जाता है? मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, या राज्यपाल द्वारा, या शिक्षा मंत्री द्वारा? बताइए किसके द्वारा दिया जाता है भाई, है ना, जल्दी से बताओ भाई फटाफट। 38 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? 38 सी। सी बता रहे हो भाई? सी, सी। ओके, सी, वेरी गुड भाई, है ना, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा भाई? राज्यपाल द्वारा, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले किसने बताया भाई? राकेश। राकेश के बाद किसने भाई? राकेश के बाद सुमन, सुमन के बाद पूनम, दिलसेर, अमित। वेरी गुड भाई, सभी का सही है। आइए करते हैं, क्या है भाई? हरियाणा में प्रतिवर्ष खेल के मैदान में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भाई, है ना, जो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? भीम पुरस्कार, जिसके तहत भाई खिलाड़ियों को कितने लाख भाई? 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भीम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को हरियाणा सरकार द्वारा, है ना भाई, क्या है, 5,000 रुपये का मानसिक मानदेय भी दिया जाता है। और हरियाणा में सभी खेल पुरस्कार प्रदेश के राज्यपाल द्वारा क्या है भाई? प्रदान किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, लो आ गया, है ना, आ गया। पूछा था ना आपसे, प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिक को कितनी धनराशि दी जाती है भाई? बताइए कितनी दी जाती है? सबसे पहले बताया भाई राकेश ने, है ना, कितनी भाई? कितना बताया भाई? 2 करोड़। 39 का जो आंसर है क्या आएगा? 2 करोड़, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले जवाब दिया किसने? राकेश ने। 2 करोड़ कितनी दी जाती है? 2 करोड़, है ना। मैंने आपसे नाम पूछा था, अपने हरियाणा में एक ही व्यक्ति को भाई परमवीर चक्र मिला अभी तक। हरियाणा सरकार ने, है ना, जो सैन्य कर्मचारियों के इनाम राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब परमवीर चक्र विजेता को कितने भाई? 2 करोड़। और महावीर चक्र विजेता को कितना? 1 करोड़, है ना, 1 करोड़। और वीर चक्र विजेता को 50 लाख, और सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना विजेताओं को 21 लाख रुपए नकद राशि दी जाती है भाई, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया राकेश ने। मेजर होशियार सिंह को कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? मेजर होशियार सिंह, देखते हैं कौन बताएगा। वेरी गुड भाई, नाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई 40 का बताओ जल्दी से। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था भाई? बताइए किस वर्ष लिया था सरकार द्वारा? किस वर्ष लिया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1997। सोनीपत, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए बताइए इसका जवाब दीजिए। वेरी गुड भाई, सभी का सही है ना। राकेश ने बताया मेजर होशियार सिंह, वेरी गुड भाई। और 2 करोड़ परमवीर चक्र विजेता को दिए जाते हैं, नाइस भाई, वेरी गुड, है ना। दिलसेर 1981, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। राकेश का भी, मोनिका का भी, पूनम, अमित, सभी का 1981 में, है ना। चलिए भाई ये ध्यान रखना, आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, कब निर्णय लिया भाई? 1981 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कोई ऐसा खास फैक्ट है नहीं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फटाफट बताओ। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी थी। इसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः कब चालू किया गया था भाई? बताइए। 41 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? कब चालू किया गया, है ना? 1900 इसमें 95 में, 1997 में, 1996 में, 1998 में। बताइए, महीना तो सेम है, अप्रैल का, है ना, बस ईयर चेंज है भाई। बताइए कब किया था? 1997 में, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बता 41 का सुमन, भाई 96 नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा 97 आएगा। ओके, तो सही जो करेक्ट दिया सबसे पहले राकेश, उसके बाद अमित, फिर पूनम, फिर दिलसेर, फिर मोनिका। आपका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा भाई? अप्रैल 1997 को, ठीक है भाई। ओके,
ठीक है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, भीम पुरस्कार में डैश रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है, बताइए कितना, है ना। आरआरबी कहाँ गायब हो जाते हो भाई। ठीक है, जवाब दो हर एक क्वेश्चन का। ओके चलिए बताइए, भीम पुरस्कार में, है ना, 42, 42 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा। सबसे पहले किसने बताया, अमित, उसके बाद उषा, स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, क्या आएगा भाई, 5, कितना आएगा भाई, 5 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, कितना भाई, 5 लाख। ये देखिए, भीम पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि और सम्मान पत्र, ब्लेजर, टाई, स्कार्फ प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड को हरियाणा में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन के समक्ष समझा जाता है भाई, ये भी ध्यान रखना। चलिए बस नेक्स्ट बताइए, 43, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है भाई, बताइए। मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है भाई। ओके बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 43 का पूछ रही हूँ मैं, 43 का बताओ जल्दी से, क्या आएगा भाई, है ना। निशानेबाजी में, एथलेटिक्स में, साहित्य में, किस में, सी। नमस्ते भाई, किसको कर रहे हो, अच्छा भाई उषा, नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए बताइए, 43 का सी, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। 43 का सुमन नहीं आता भाई, साहित्य में, ठीक है, साहित्य में, ठीक है, किसमें भाई, साहित्य में। लीजिए भाई, देखिए, जो हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा उर्दू साहित्य के विकास योगदान वाले लेखकों को मुंशी गुमानी लाल, ये भी ध्यान रखना है ना, उर्दू साहित्य के विकास हेतु, है ना, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार दिया जाता है। और हरियाणा उर्दू अकेडमी वो कब भाई, ये ध्यान रखना है ना, 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा में उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार और विकास में एकमात्र उद्देश्य के साथ अस्तित्व में आई थी भाई। लो भाई, 44 का बताओ, 44 का क्या है भाई, देखिए फटाफट, वह इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताओ कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए गुरु वशिष्ठ, ऑप्शन बी महर्षि वेद पुरस्कार, और ऑप्शन सी बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार, ऑप्शन डी पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। ओके, मुझसे टाइपिंग क्या है भाई ना होती। ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, बताइए क्या बताना चाह रहे हो आप, सिर्फ ऑप्शन ही बता दीजिए लिख के, ठीक है भाई, बताओ फटाफट। ओके जल्दी बताओ भाई, ए वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट, है ना। बी किसका आया, अमित तुक्का बी, है ना। वेद व्यास का तो बताया था, वेद व्यास नहीं बताया था मैंने, सुनते नहीं हो ध्यान से। तो इसका जो आंसर आएगा, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ओके ठीक है, और बाकी जितने भी पुरस्कार यहाँ दे रखे हैं ना, सारे बताए थे, सुनता नहीं है। चलिए आइए, हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा साहित्य विधा के क्षेत्र में, है ना, उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति और लेखकों को साहित्य में विभिन्न पुरस्कार जैसे महर्षि वेद व्यास बाबू, है ना, मुकुंद और पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार आदि सम्मानित करती है। अतः गुरु वशिष्ठ जो पुरस्कार है हरियाणा साहित्य द्वारा नहीं दिया जाता। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट बताओ, दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा रागनी और सांग के डैश का सम्मान दिया जाता है भाई, बताइए किसका दिया जाता है। क्वेश्चन रिपीट है ये, मान लीजिए। 45 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ, 45 का क्या आएगा, है ना, ए वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया आरआरबी ने, है ना, उसके बाद भाई राकेश, अमित, वेरी गुड, पूनम, दिलसेर। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, सूर्य कवि, क्या आएगा भाई, सूर्य कवि। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो लक्ष्मी चंद है भाई, वो प्रसिद्ध, है ना, कवि और लोग क्या है भाई, कलाकार हैं। रागनी और साहित्य में उनका योगदान है, जिनके कारण उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट बताइए, 46, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार डैश के लिए भाई कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है, बताइए किन को दिया जाता है। महिला साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण, महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए 46 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले बताया भाई किसने, ओल, राकेश, उसके बाद दिलसेर, उसके बाद मोनिका, सुमन, ओल, सभी को, है ना भाई, बिल्कुल भाई, है ना। चलिए ये सब हम बता चुके हैं, ये ध्यान रखना। पर्यावरण किस किस चीज में दिया जाता है, स्वास्थ्य, पोषण, महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भाई, सरकारी ऑप्शन सुमन। ओके भाई, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, 47 का, हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला भाई, बताइए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 47 का बताओ भाई फटाफट, 47 का क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए। ऑप्शन क्या आएगा भाई, बी आएगा, वेरी गुड भाई, है ना, बी आएगा, है ना, श्री करणजीत सिंह चड्डा को भाई, वेरी गुड, किसको भाई, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, इसका मतलब
अच्छी इंफॉर्मेशन है आपको। और यह पुरस्कार 1920 में इनको कहाँ पे भाई, इंडोनेशिया में प्रदान किया गया था, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस को डैश द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय जांच ब्यूरो, और ऑप्शन सी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। 48 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए, है ना। 48 का भाई कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। अब गलत हुआ है भाई, है ना, अब गलत हुआ है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, सारे करो, देखते हैं किसका सही है किसका गलत है ना। हरियाणा पुरस्कार भाई, है ना, क्या पूछा है, हरियाणा पुरस्कार, सॉरी हरियाणा पुलिस को, है ना, सॉरी हरियाणा पुलिस को डैश द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार भाई, है ना। बताइए क्या आएगा इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। चलिए, है ना, ये लीजिए भाई, हरियाणा पुलिस को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICC द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्रदान किया जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ओके। इसको नोट कर लेना, ये गलत हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए 49 का भाई, 49, एक मिनट भाई सेट करती हूँ मैं, हाँ चलिए ये बताइए, हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित, है ना, कोच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार जीता था भाई, बताइए किसके लिए जीता था। निर्भय रही, है ना, दुर्गा शक्ति, नारी शक्ति और निर्भय। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, किसके लिए, कौन सा ऐप था, कौन सा ऐप था भाई, बी, वेरी गुड भाई, दुर्गा, वेरी गुड भाई, सभी का सही है, दुर्गा शक्ति, है ना, दुर्गा शक्ति, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं 50, बताओ भाई, फटाफट करेंगे। कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है भाई, लो फिर आ गया, कौन सा नहीं है भाई, जल्दी बताओ कौन सा नहीं है, ठीक है ना, बताइए कौन सा नहीं है, जल्दी बताइए कौन सा नहीं है। इसका जो आंसर है ए बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो, ए, ठीक है भाई, ए है, ठीक है। लेकिन एक बात देखो, ये महर्षि वेद पुरस्कार भी दिया जाता है साहित्य से, है ना, बाबा ये बाल मुकुंद भी पुरस्कार भी दिया जाता है, लक्ष्मी चंद भी दिया जाता है, लेकिन जो संतोष है ये भाई पंजाबी उस द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी द्वारा भाई संतोष सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो सारे पुरस्कार हैं, ये क्वेश्चन रिपीट है, उसके बाद भी जवाब दे रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछा था और इन चारों के बारे में मैंने आज ही की क्लास में बताया था, ठीक है, आज ही की क्लास में मैंने बताया था आपको, ये चारों पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन सा किस में दिया जाता है ये भी मेंशन किया था, क्लियर कट, है ना, दोबारा रिपीट हुआ उसके बाद गलत किया, ठीक है। तो ये सारे दिए जाते हैं, क्या है भाई, सारे शेष जो साहित्य पुरस्कार है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मिनट देखो, एक मिनट के लिए, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, है ना, साहित्य से संबंधित नहीं है, ठीक है, साहित्य तो है चाहे भले वो पंजाबी हो, लेकिन यहाँ पे अगर लिख देता, है ना, साहित्य पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा, तो फिर इसका आंसर नो डाउट क्या आता, ए आता, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा, साहित्य से संबंधित नहीं है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया। यहाँ पे अगर ऐसे पूछ रखा होता साहित्य पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा, तब तो इसका आंसर ए आता, क्योंकि ये पंजाबी साहित्य अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं, बाकी किसके द्वारा दिए जाते हैं, है ना, हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा, तब इसका आंसर क्या होता, ए होता। अदरवाइज इसका जो आंसर है भाई, ये सारे के सारे साहित्य से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए अब पुरस्कार करेंगे भाई, है ना, अकेडमी और पुरस्कार और सम्मान से संबंधित क्वेश्चन जो जो HSC ने पूछे हैं भाई, वो निपटाएंगे फटाफट। चलिए करते हैं भाई। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था भाई, 2020 की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता आपको याद होगा, या याद है भाई सभी को, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया मैडम, राम राम भाई पारस, बड़े लेट आए हो, क्या बात है, ठीक है भाई, बताइए, अब ध्यान गया मेरा, चलिए बताइए, वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले बताया, किसने बताया था सबसे पहले भाई, है ना, सबसे पहले बताया था, बहुत ऊपर जा चुका है भाई, मैं देख नहीं पाई, तो सबसे पहले भाई अमित ने बताया था 51 का, फिर राकेश ने, है ना, लेकिन राकेश गलत है बच्चे, इसका जो आंसर आएगा विनेश फोगाट आएगा, क्या आएगा, विनेश फोगाट आएगा, ओके। 2020 में जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो हरियाणा के विनेश फोगाट को फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए दिया गया था, और 2023 में यह पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन तथा रंकी रेड्डी, है ना, इनको
किसमें भाई, बैडमिंटन को दिया गया था, बैडमिंटन के लिए दिया गया था। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट बताइए। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है भाई? बताइए 52 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसके नाम पे किया है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना। नो मैम किस लिए भाई? हाँ भाई बताओ। देखो जैन साहब, ओके भाई। पारस वेरी गुड भाई, है ना। 52 का डी सबसे पहले बताया अमित ने भाई, ओके वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, दिल से पूरा लिख रहे हैं। दर्शन लाल जैन सलोनी, डी भाई, वेरी गुड भाई, है ना। इसका आएगा श्री दर्शन लाल जैन। हाँ भाई, श्री दर्शन लाल जैन के बारे में कौन बताएगा भाई, कोई बता सकता है? चलिए आइए। हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या भाई, श्री जैन लाल जैन, श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार आरंभ किया था। ओके ठीक है भाई, ना बताऊं क्यों, किस लिए नहीं बताओगे भाई? चलिए नहीं बताना तो कोई नहीं। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से भाई सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? हमें क्या बताना है? खिलाड़ियों हेतु हरियाणा सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार बताना है, ध्यान रखना क्वेश्चन को। चलिए ऑप्शन देती हूँ आपके सामने, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करना। ठीक है भाई, बताइए 53 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। 53 का ऑप्शन ए भीम अवार्ड, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, ऑप्शन सी गुरु वशिष्ठ, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप अवार्ड। बताइए क्या आएगा इसका आंसर 53 का? भीम, है ना भाई। सबसे पहले किसने बताया भाई? राकेश, उसके बाद पारस, वेरी गुड भाई। सुमन, सी कैसे आएगा बच्चे? नहीं 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 नहीं, सी नहीं आएगा बच्चे, भीम आएगा। क्या आएगा? भीम आएगा। ओके, ऑप्शन ए आएगा भीम अवार्ड। ओके ध्यान रखना। आया तो है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, आपने सुना नहीं शायद। हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा भाई, भीम अवार्ड दिया जाता है। और इसके लिए इनको एक क्या मिलता है भाई, पत्थर, और साथ में 5 लाख रुपए क्या दिए जाते हैं, नकद दिए जाते हैं। ओके ये भी ध्यान रखना। ओके ये आ चुका है, आपने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। ठीक है चलिए नेक्स्ट करो, कोई नहीं। हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम, है ना, कैटेगरी हेतु बताइए नाम किया गया था भाई, किसे किया गया था, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए राज सिंह चिकारा, ऑप्शन बी रवि कुमार दहिया, ऑप्शन सी विनोद कुमार दहिया, और ऑप्शन डी विजेंद्र कुमार। 54 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए। 54 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? रवि कुमार, नहीं भाई, राकेश ने सही बताया। ओके राकेश का सही है भाई। 2022 है वो किसे, राज सिंह सिकारा को। ओके राज सिंह सिकारा। ओके चलिए आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए हरियाणा के खिलाड़ी राज सिंह सिकारा को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु, है ना, नॉमिनेट किया गया था भाई। चलिए बताइए, हरियाणा में भिवानी जिले में से जो विकास कृष्ण यादव है 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था भाई? बताइए किस में जीता था विकास कृष्ण यादव, है ना। बताइए किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, तैराकी, ऊंची कूद और आकी से भाई। बताइए 55 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। ए सबसे पहले पारस, उसके बाद राकेश, दिलसेर, वेरी गुड भाई। मुक्केबाजी, पारस ने भी लिखा भाई बॉक्सिंग। ओके भाई वेरी गुड, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? मुक्केबाजी। वेरी गुड पूनम, क्या आएगा भाई? मुक्केबाजी। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन सा खिलाड़ी कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है भाई? बताइए कौन सा अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी है भाई इनमें से, और वो भी कबड्डी का। किसका भाई? कबड्डी का, सलोनी ए। ठीक है भाई बताइए, वेरी गुड। इसका बताइए 56 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ। रमेश कुमार, अनूप कुमार, ऑप्शन सी रमेश और अनूप कुमार दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, पारस बता रहा है दोनों हैं, दोनों आएगा भाई इसका आंसर। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, है ना भाई। क्या आएगा, जल्दी कमेंट करो फटाफट, बताइए। तो इसका जो आंसर आएगा सिर्फ एक ही आएगा, वो है ऑप्शन बी अनूप कुमार। क्या आएगा? अनूप कुमार को। ठीक है भाई, अनूप कुमार। आइए पढ़ते हैं। अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी हैं जिन्हें 2011 में अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था, और वह 2010 और
14 में एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम के भाई क्या थे, सदस्य थे। ओके, ध्यान रखना, एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम के क्या थे भाई, सदस्य थे, अनूप। ओके भाई, ध्यान रखना, ये एक दो बच्चों का गलत था भाई। ठीक है, चलिए अगला, हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ है भाई, है ना, हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ है भाई, बिल्कुल, है ना, अभिनेत्री पूछी है, ध्यान देना भाई, है ना, क्या पूछी है भाई, बॉलीवुड की हस्ती पूछी है, सॉरी, क्या पूछी है भाई, हस्ती का, हस्ती पूछी है ना, अभिनेत्री नहीं पूछी। ऑप्शन ए श्रीदेवी, ऑप्शन बी प्रवेश रावल, ऑप्शन सी सोनू निगम, ऑप्शन डी सलमान खान। वेरी गुड भाई, है ना, इसका जो आंसर आएगा, रोहित वेलकम है भाई आपका दिल से। मोनिका, सोनू निगम कहाँ से हैं भाई, फरीदाबाद से। वेरी गुड भाई, है ना, और कितने साल में इन्होंने अपना वो स्टार्ट कर दिया था, देखते हैं कौन बताएगा, है ना, कितने वर्ष की उम्र में, कल बताया था मैंने, देखते हैं किसने अच्छे से सुनी थी। चलिए आइए, सोनू निगम। सोनू निगम का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 30 जुलाई 1973 को हुआ था, और इनके पिता का नाम अगम कुमार निगम और माता का नाम शोभा निगम। और सोनू निगम एक प्रसिद्ध भारतीय बैकग्राउंड सिंगर हैं और संगीत निर्देशन से 3 साल। वेरी गुड भाई, दिलसेर, इसका मतलब किसने सुना था, सिर्फ दिलसेर ने सुना था भाई, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट बताइए, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के क्या है भाई, एक प्रसिद्ध क्या है भाई, क्वेश्चन रिपीट लगा लीजिए, 58 है ना, एक तरह से बताइए क्या है भाई, साहित्यकार हैं, लोक कलाकार हैं, लोक कवि हैं, लोक गायक हैं, पंडित लक्ष्मीचंद, बताइए भाई क्या आएगा, है ना, क्या है भाई, बताओ जल्दी से। सी, वेरी गुड दिल से। राकेश बी नहीं बच्चे, ठीक है भाई, लक्ष्मी दादा गायक, अच्छा जी गायक है, ऑप्शन बताइए कौन सा आएगा, पूनम गायक, गायक तो अच्छा लोक गायक बता रहे हो आप हैं, इसका जो आंसर क्या बता रहे हो, लोक गायक, ठीक है, देखेंगे भाई, है ना, वैसे तो कईयों में एक साथ दे देते हैं, कवि और लोक कलाकार, है ना, लेकिन इसमें क्या दे दिया, लोक कलाकार और लोक कवि क्या दे दिया, अलग अलग दे दिया, है ना, तो उस हिसाब से जो एचएससी ने माना, इसका जो आंसर क्या माना भाई, लोक कवि माना था, क्या माना था, लोक कवि। लेकिन आपने देखा होगा ये क्या थे भाई, कलाकार भी थे और क्या थे भाई, प्रसिद्ध कवि भी थे। ओके, जो हरियाणा के कालिदास कहे जाते हैं, और इन्होंने सांग कला को एक नया आयाम दिया था, जिसके कारण उन्हें सूर्य कवि कहा जाता था, है ना, सूर्य कवि कहा जाता था। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, लोक कवि। और उनकी मांग उनकी जो सॉरी सांग रचनाओं में नील, दमयंती, हरिश्चंद्र नौटंकी और चाप सिंह शाही लकड़ारा ये प्रसिद्ध है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई, सूर्य दादा लक्ष्मी चंद, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये गलत हुआ है आपका, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, लोक कवि। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, ये तो बहुत आसान है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, देवीलाल को, बंसीलाल को, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा का पूछा, पॉइंट भी नोटेड। अगर मैं पूछ लेती भारत का, तो बताओ आंसर क्या होता है ना, दोनों में डिफरेंस है भाई। यहाँ पे क्या पूछा गया है, 59 का बताओ, 59 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले बताया मोनिका, और उसके बाद किसने बताया भाई, राकेश, दिलसेर, पारस, वेरी गुड भाई, पूनम, नाइस, पूजा, है ना भाई, वेरी गुड। भारत के कौन है, सरदार वल्लभ भाई, है ना, ध्यान रखना, जब आपसे भारत के पूछे जाए तो उसमें तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जब हरियाणा के लौह पुरुष पूछे जाएंगे तो क्या होगा आंसर, बंसीलाल होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, दोनों एक साथ दो क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। बंसीलाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष माना जाता है और आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार माना जाता है। वे हरियाणा के प्रसिद्ध लाल टिकड़ी का हिस्सा थे, जिनमें ताऊ देवीलाल, भजनलाल शामिल थे, जो हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक परिवार का क्या कराया भाई, निर्माण करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, 60 का, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है भाई, क्वेश्चन रिपीट है भाई, शिलाधर, है ना, उदय भानु हंस, ऑप्शन सी शांत कुंद गुप्त, ऑप्शन डी सुंकी दास शर्मा। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट बताओ, 60 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट। 60 का जो आंसर है क्या आएगा, कर चुके हो ऑलरेडी, उदय भानु भाई, है ना, प्रथम राजकवि ऑफ हरियाणा, उदय भानु। ओके भाई पारस, ठीक है भाई, आप अपनी फॉर्म में आ गए। सलोनी, नाइस भाई, है ना, सबसे पहले जवाब दिया था किसने भाई, सलोनी, उसके बाद मोनिका, पारस, पूजा, राकेश, वेरी गुड भाई, है ना, सभी का सही है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा भाई, उदय भानु का। ओके, चलिए पढ़ते हैं उदय भानु के बारे में क्या है भाई। उदय भानु हरियाणा के प्रथम राजकवि थे, वे हिंदी के कवि थे और उन्होंने 2006 में सूर्य पुरस्कार और 2010 में हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके सम्मान में हर वर्ष
उदय भानु पुरस्कार दिए जाते हैं। ओके वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट का बताने लग गए क्या भाई? ओ माय गॉड, चलिए आइए क्या है भाई, देखिए सुनील दत्त का, ये तो आ चुका है भाई, है ना। बताइए सुनील दत्त का संबंध किससे है भाई? सुनील दत्त का 61 का जो आंसर है क्या आएगा? यमुनानगर। सबसे पहले बताया भाई किसने? पूजा ने, उसके बाद दिलसेर। वेरी गुड भाई पारस फ्रॉम, सुनील दत्त फ्रॉम यमुनानगर। वेरी गुड भाई राकेश यमुनानगर सलोनी। नरवीर स्वागत है भाई आपका, बहुत लेट आए हो। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, है ना। वेरी गुड भाई, है ना, सभी का सही है। आइए पढ़ते हैं। जो फिल्म में अभिनेता सुनील दत्त का संबंध यमुनानगर से है। सुनील दत्त के चाचा सोमदत्त 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से प्लान करके भाई मंडोली, जो कहाँ पे, यमुनानगर में आकर बस गए थे। ठीक है, पहले ये कहाँ थे? पाकिस्तान में, है ना। और विभाजन के बाद कहाँ आ गए थे? मंडोली यमुनानगर में, इस वजह से ये माना जाता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ओके भाई, जींद से आए हो अभी। ओके ठीक है भाई, चलिए बताइए नेक्स्ट। वेरी गुड भाई रोहित। चलिए बताइए पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ था भाई? बताइए कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए हिसार में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी वृंदावन में, ऑप्शन डी काशी में। तो बताइए कहाँ पे हुआ था? जल्दी से कमेंट करो भाई, कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था भाई? हिसार में। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया पूजा ने, उसके बाद पारस ने। वेरी गुड भाई। आरआरबी बीच बीच में गायब हो जाते हो भाई। हिसार। ओके, क्या है भाई? इसार आएगा। क्या आएगा भाई? इसार। वेरी गुड। देखो 2015, 2016, है ना, रिपीट क्वेश्चन है भाई, है ना, कितनी बार पूछा गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या है भाई, देखिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ, और पंडित जसराज मेवाती घराने से ताल्लुक रखते हैं। ओके ठीक है, ये भी बताया था। और पंडित जसराज को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे पुरस्कार मिल चुके हैं इनको, तीनों के तीनों कैटेगरी के। और 96 की आयु में 2020 में उनका क्या हो गया था भाई? निर्धन हो गया था। अच्छा नेक्स्ट का बता दिया भाई, है ना। सबसे पहले किसने बताया भाई? अच्छा, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बताइए भाई कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा कॉलेज से, मेरठ से, पेशावर से, जयपुर विश्वविद्यालय से। कहाँ से की थी भाई? सबसे पहले इसका आंसर बताया भाई किसने? पारस, दिलसेर। ओके भाई वेरी गुड। मोनिका सलोनी आगरा। वेरी गुड भाई, है ना। कहाँ से? ओके भाई वेरी गुड भाई पारस। सर छोटू राम का बचपन का नाम क्या है? रिचपाल। बिल्कुल भाई बिल्कुल। नमस्ते भाई राजेंद्र। चलिए तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? आगरा कॉलेज। ठीक है भाई, चलिए पढ़ते हैं सर छोटू राम के बारे में, जिसको जो भी पता है बताइए। सर छोटू राम का जन्म 1800 क्या भाई 81 में झज्जर के गांव, है ना, गढ़ी। अच्छा भाई झज्जर के गांव बना दिया है यहाँ पे भाई, झज्जर नहीं आएगा, है ना। ठीक है, चलिए छोटू राम ने अपनी प्राइमरी शिक्षा मिडिल स्कूल झज्जर में प्राप्त किया, और फिर भाई क्या है भाई, क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश किया। इन्होंने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से ग्रहण की। और छोटू राम ने पंजाब, है ना, रिलीफ क्या है भाई, इंडिपेंडेंस और दी पंजाब डेबेस प्रोटेक्शन एक्ट को पास करने में क्या भाई महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। ओके ठीक है भाई, रोहतक आएगा बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है भाई, मिस प्रिंट हो रखा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बताइए बाबा रामदेव के गुरु कौन थे भी? बताइए बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? आचार्य राजेंद्र, स्वामी विवेकानंद, आचार्य बालकृष्ण, आचार्य बलदेव। बताइए बाबा रामदेव भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के। देखते हैं कौन बताएगा। 64 का जो आंसर है क्या आएगा? बताइए बाबा रामदेव के जो है कहाँ पे हुआ था जन्म, है ना। तो बताइए इनके जो गुरु हैं क्या है भाई? रामदेव के गुरु सी, अच्छा बालकृष्ण है भाई, बलदेव। अच्छा जी बलदेव बता रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? हाँ भाई, चलिए बता देती हूँ। ठीक है, चलिए आइए क्या है भाई, जो बाबा रामदेव है इनका जन्म कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था। ओके भाई, ठीक है भाई। और इनके जो गुरु का नाम आचार्य क्या है भाई? शंकर देव है। क्या है भाई? शंकर देव है। ओके, क्या है भाई? आचार्य है शंकर देव है। चलिए नेक्स्ट बताइए। पहली महिला पर्वतरोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्या की है भाई? विजय प्राप्त की है। बताइए कौन है? संतोष यादव, सुनीता शर्मा, मलेश्वरी और ममता खरम। तो बताइए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? वेरी गुड भाई पारस, संतोष यादव रिवाड़ी से। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया पारस ने, है ना, विद डिस्ट्रिक्ट लिख के बताया। वेरी गुड भाई राजेंद्र क्या हुआ? RRBA। वेरी गुड भाई। ओके सलोनी नाइस भाई, वेरी गुड भाई रूबी। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? संतोष यादव। चलिए संतोष यादव के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। हरियाणा के वे स्वतंत्रता सेनानी कौन है जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे? बताइए। चौधरी देवीलाल, ओके, अजीत सिंह,
प्रताप सिंह और गुलाब सिंह। तो बताइए 66 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट बताओ। 66 का क्या आएगा, क्या आएगा भाई, चौधरी देवीलाल। वेरी गुड भाई, सबका सही है। सबसे पहले बताया नरवीर ने, उसके बाद बताया भाई राकेश ने, फिर दलसेर ने, फिर आरआरबी ने। वेरी गुड भाई, सभी का सही है, चौधरी देवीलाल। क्या आएगा, चौधरी देवीलाल। वेरी गुड रोहित, पूजा देवी, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। भी लगा दिया। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री और हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई चौधरी देवीलाल। इनका जन्म जो हुआ था सितंबर 1914 में पंजाब में हुआ था। चौधरी देवीलाल महात्मा गांधी के अनुयायी हो गए थे और अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। ये भी ध्यान रखना भाई, इनके बारे में जो ये बता रहे ना, एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, आप आगे जा रहे हो, आगे है ना, लगे रहो। वेरी गुड। समाज सुधारक पंडित जो बस्ती राम है, उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, बताइए किस स्थान पे हुआ था। बी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले बताया किसने, बताया भाई, सबसे पहले बताया अमित ने, उसके बाद आरआरबी, फिर पारस ने। वेरी गुड भाई, दिलसेर नाइस, है ना। रूबी, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी आएगा, खेड़ी सुल्तान। क्या आएगा भाई, खेड़ी सुल्तान। ओके भाई, है ना, सबका सही है। चलिए पढ़ते हैं, इधर दे रखा है भाई, चलिए 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए भाई, है ना। हाँ भाई, जो बस्ती राम का जन्म खेड़ी सुल्तान नामक स्थान पर 1842 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1995 में हुई और 1880 में स्वामी दयानंद से मिले और इन्होंने सुदूर गांव में आर्य समाज के लिए प्रचार करने का क्या किया था भाई, कार्य किया था। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट का जवाब भी दे दिया, सबसे पहले राकेश, उसके बाद अमित, फिर दिलसेर ने। वेरी गुड भाई, हैं अभी करके आए हैं। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म बताइए किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, अभी करके आए हैं। कहाँ पे हुआ था, महेंद्रगढ़ पे। कहाँ पे हुआ था भाई, महेंद्रगढ़ में। बताइए ईयर, देखते हैं कौन बताएगा। साल किसी को पता है किस साल हुआ था, देखेंगे कौन बताएगा, जल्दी बताओ भाई। और इन्होंने जो पतंजलि योग पीठ की स्थापना भाई बताओ जल्दी से कब की थी, है ना। देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा चलो ये बता दो, बाबा रामदेव को पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था, देखते हैं कौन कौन जानता है। बाबा रामदेव के बारे में क्या जानते हो, उषा महेंद्रगढ़। वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, महेंद्रगढ़। क्या आएगा भाई, महेंद्रगढ़। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। योग जो सम्राट है बाबा रामदेव, उनका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कब हुआ था भाई, 25 दिसंबर 1965 को हुआ था। और इनके पिता का नाम भाई राम निवास यादव और माता का नाम क्या था, गुलाबो देवी। और बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। और 2015 में बाबा रामदेव को भाई पद्म विभूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ओके, वेरी गुड भाई दिलसेर। चलिए नेक्स्ट बताइए, निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध किससे है भाई, जल्दी से बताओ किससे है। 69 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी करनाल। तो बताइए सुभाष घई का कहाँ से है भाई, कहाँ से है, जल्दी से कमेंट करो। हिसार बताया भाई पूजा ने, नहीं पूजा हिसार नहीं आएगा बच्चे, सुभाष घई, है ना। सुभाष घई कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई बताइए। हाँ भाई, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, रोहतक से। कहाँ से भाई, रोहतक से। ओके, सबसे पहले राकेश ने बताया। तो देखिए आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। सुभाष घई का संबंध हरियाणा के रोहतक से है और इनका जन्म 24 जनवरी 1945 को महाराष्ट्र में हुआ था। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर क्या की थी भाई, अभिनेता की थी। ये भी ध्यान रखना, रोहतक। ओके भाई, उषा बी। ओके, चलिए बताइए, रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विद्या के कारण है भाई, है ना। ये तो सभी को आता होगा, ये तो बहुत इजी है भाई। बताइए 70 का जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड भाई। रणदीप हुड्डा के बारे में जो कुछ जानते हो बताओ फटाफट, देखते हैं कौन बताएगा। इन्होंने कौन कौन सी मूवी की है, फटाफट कमेंट करो भाई, देखते हैं कौन बताएगा। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी कमेंट करो भाई। रणदीप हुड्डा, है ना। क्या आएगा, अभिनय। क्या आएगा भाई, अभिनय। वेरी गुड भाई, रोहतक, है ना। उषा बता रही है रोहतक, रणबीर। ओके भाई, मारा रोहतक से। ओके भाई अमित, ठीक है भाई, बी नरवीर, है ना। चलिए भाई पढ़ते हैं रणबीर हुड्डा के बारे में। देखो भाई लो, रणदीप जो हुड्डा है फिल्म अभिनेता है और क्या है भाई, अश्वारोही हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। रणदीप हुड्डा ने मानसून वेडिंग के साथ अपनी हिंदी फिल्म की क्या की थी भाई, शुरुआत की थी। और हुड्डा का जो जन्म है कब हुआ था, 20 अगस्त 1976 को रोहतक हरियाणा में हुआ था। रणदीप हुड्डा ने रंगरसिया और सबरजीत जैसी जीवन नाटकों में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक क्या है भाई, प्रशंसा प्राप्त की। उसके बाद वह हिंदी फिल्म उद्योग में भाई बायोपिक
मैन के रूप में क्या हो गए भाई, लोकप्रिय हो गए। और उन्होंने अभी लेटेस्ट भाई कौन सी की थी, कहने का तो वो जाट थे, लेकिन उन्होंने उसमें अपना जाट का रोल नहीं निभाया था भाई। बताइए, ध्यान हो तो आप सभी को, है ना भाई। ठीक है, ओके भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। बताओ भाई लो। ठीक है भाई, क्या है, MS सुब्बुलक्ष्मी इसके लिए भाई प्रसिद्ध है भाई। बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है भाई। ऑप्शन ए गायक के लिए, ऑप्शन बी चित्रकार के लिए, गणित के लिए, समाज सेवक के लिए भाई, है ना। बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। किस चीज के लिए है भाई, ये क्या है, गायक। क्या आएगा इसका आंसर, गायक आएगा, है ना। क्या आएगा भाई, गायक आएगा, है ना। चलिए करते हैं गायक। कर्नाटक की संगीत नाटिका है और कर्नाटक संगीत में विशेष योगदान के लिए 82 वर्ष की उम्र में 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उन्हें बेहतरीन आवाज और गीतों की, है ना, सम्राज्ञी के तौर पर जाना जाता है। और संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली ये क्या है भाई, पहली हस्ती है। ये भी ध्यान रखना भाई, है ना, जीके के हिसाब से। ओके, चलिए नेक्स्ट बताओ भाई। कौन से तहसील में वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, है ना, वर्तमान तो नहीं है, ये उस टाइम पे 2021 में पूछा गया था, उस टाइम पे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बताओ इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मैम में, मानसर में, नारनौल में, आसी में, है ना। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है भाई, अस्सी गलत लिख रखा है। ओके, जल्दी बताओ भाई क्या है भाई, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। पढ़ लेना, क्या पढ़ा रहे हो भाई, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, है ना। जल्दी बताओ भाई। मैम निदाना में, ओके मोनिका वेरी गुड भाई, दिलसेर वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना। ओके भाई, अमित क्या लिख रहे हो, उषा महम वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, निंदाना दे नहीं रखा, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, महम आएगा। क्या आएगा, महम आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक के निंदाना गांव में हुआ था। और जो निंदाना गांव है रोहतक के महम तहसील के अंतर्गत आता है। 2014 में करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुने जाने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के पहले क्या बने थे, मुख्यमंत्री। और वर्तमान में हरियाणा के 2021 की बात है भाई, उस टाइम पे ये क्या थे भाई, मुख्यमंत्री थे। ओके, ठीक है भाई, मैम 24 का चबूतरा वेरी गुड भाई। ठीक है भाई नरवीर, और क्या जानते हो मैम के बारे में, एक और फेमस चीज है भाई मैम में, है ना, है ना, कौन से, है भाई ये बताओ, गुफा है यहाँ पे एक, है ना, ज्ञानी चोर, है ना। देखिए भाई किसी ने, बताइए किसी ने देखी है ज्ञानी चोर की गुफा। चलिए बताइए, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ है। बताइए किसका हुआ है भाई, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म है। बिल्कुल आसान है भाई, सबसे पहले बताया किसने भाई, रोहित ने, उसके बाद मैं दिलसेर, उसके बाद अमित क्या है, ज्ञानी चोर। ठीक है भाई, RRB, जी नहीं मैम, ओके भाई, है ना, उषा वेरी गुड भाई, राजेंद्र, दिल, सभी का आंसर सही है भाई, वेरी गुड, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 73 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन C आएगा, है ना। लियाकत अली खां का जन्म कहाँ पे हुआ है भाई, करनाल का। और जो भारत के, पाकिस्तान के क्या थे भाई, क्या थे, प्रधानमंत्री। ओके, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म 1 अक्टूबर 1895 को पंजाब के करनाल, जो वर्तमान में कहाँ पे है भाई, हरियाणा में हुआ था। उस टाइम पर यह पंजाब में पड़ता था। और 1923 में लियाकत अली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और 1926 में उन्हें विधान परिषद के लिए चुना गया। और 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान रावलपिंडी में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये डेट ध्यान रखना भाई। ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट का बताने लगे क्या आप लोग, बताइए। चलिए भाई, क्या है भाई, कौन प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार है भाई, कौन है भाई, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। सबसे पहले किसने बताया, और रे रे बहुत, सबसे पहले पारस ने, उसके बाद RRB ने। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। उसके बाद भाई अमित, ये सब सब ने सही दिया भाई, लक्ष्मीचंद। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, लक्ष्मीचंद, है ना, वेरी गुड, है ना भाई। चलिए पढ़ते हैं लक्ष्मीचंद। लीजिए भाई, नेक्स्ट भी लगा दिया मैंने, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी संस्कृतिकार थे। इन्हें हरियाणवी का शेक्सपियर कहा जाता है। लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में भाई, है ना, सोनीपत जिले के गांव जाटिकला में हुआ था। और 1945 में पंडित लक्ष्मीचंद की क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी भाई। ओके, ठीक है भाई, ओके ओके। अगले का बताने लगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या आरंभ किया था भाई, क्या आरंभ किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जो 75 है, 75 का आंसर क्या आएगा, B, वेरी गुड भाई, गौशाला। क्या आएगा, गौशाला। सबसे पहले बताया उषा ने, उसके बाद राकेश ने, फिर दिलसेर ने। वेरी गुड भाई, नाइस RRB, वेरी गुड भाई रूबी।
ठीक है, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रिवाड़ी पहुंचने पर गौशाला आरंभ की और 1873 में स्वामी दयानंद का रिवाड़ी में आगमन हुआ। उस समय वहां के राजा युधिष्ठिर थे और इन्होंने गौशाला के लिए भूमि उपलब्ध करवाई और 1874 में रिवाड़ी में दुनिया की प्रथम और भाई विशालतम गौशाला का क्या किया भाई, निर्माण, ठीक है भाई, करवाया गया। और इसके अलावा और भी फैक्ट हैं, 1 मिनट रुकिएगा, लीजिए भाई। जो राव युधिष्ठिर सिंह ने स्वामी जी से गौशाला का शिलान्यास करवाया था और गौशाला का नामकरण स्वामी जी के नाम पर स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला रखा। ओके, तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार हैं भाई, बताइए कौन कौन है भाई, जल्दी से बताओ भाई, कौन सा है, कौन है भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, हाँ भाई, ये क्या बता रहे हो, किसका बता रहे हो, कोई सी बोल रहा है, मोनिका सी कैसे आएगा बच्चे, हैं, प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार पूछा है, ध्यान देना बच्चे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, ओके, देखना ध्यान से। उषा, वेरी गुड भाई, ठीक है। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार है ना, कौन है, दयाचंद मया, ये है भाई, है ना। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, बताओ। हरियाणा के रोहतक से, कहाँ से भाई, रोहतक से, है ना, मायना गांव से, बिल्कुल भाई, है ना। ओके भाई, मैडम सुन लो एक बार, क्या सुनना है बताइए भाई, पारस बताओ क्या बताना चाहते हो, ठीक है। हरियाणा के जॉन मिंटल भी कहा जाता है, एम के, स्वागत है भैया आपका, बहुत लेट आए। बताइए भाई पारस, क्या सुनाना चाहते हो, ठीक है। चलिए, ध्यानचंद जो मयान है हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार हैं। इनका जन्म 10 मार्च 1915 को हरियाणा के रोहतक जिले के मायना गांव में हुआ था और इन्होंने अनेक किस्से और 100 से अधिक रागनियों की क्या की थी भाई, रचना की थी। और इनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस पर लिखा गया किस्सा अत्यधिक क्या था भाई, प्रसिद्ध था। ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट का बताने लग गए भाई, है। पारस क्या बोल रहा है, हरियाणा में पहली गौशाला रिवाड़ी में 1878 में बनी थी। ओके भाई, ओके 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 ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या पढ़ दिया भाई, ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया इस फैक्ट पे। ओके, चलिए मैं चेक करके बताऊंगी भाई, डोंट वेरी, है ना। ओके, वेरी गुड भाई। चलिए, पारस बड़ी डीपली वो कर रहा है भाई, है ना। हमें भी पूरा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा क्योंकि इस बुक में ना थोड़ा बहुत है ना मिस प्रिंटिंग भी है काफ़ी जगह और कुछ गलत फैक्ट भी दे रखे हैं, तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना होगा भाई, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं भाई। और किन्हें लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं भाई, बताइए। ऑप्शन ए पंडित नेकीराम, ऑप्शन बी सुरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी दीपचंद बहन, ऑप्शन डी बहमन, है ना, और ऑप्शन डी चौरंगी नाथ। तो बताइए क्या आएगा भाई, इसका आंसर 77 का जो आंसर है क्या आएगा, सी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना, सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहले किसने दिया भाई जवाब, सबसे पहले दिया था एम के ने, एम के ने, वेरी गुड भाई, है ना, ऑप्शन सी आएगा। इन्हें लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं। इनका जन्म हरियाणा के सोनीपत में हुआ था और ये हरियाणा के प्रमुख स्वांग लेखकों में से एक है। प्रथम विश्व युद्ध में पंडित दीपचंद ने अंग्रेजों की सेना को भर्ती होने के लिए हरियाणा युवकों को अपने सॉन्ग द्वारा क्या किया था भाई, प्रेरित किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है हरियाणा, यही कारण है अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राय बहादुर की क्या भाई उपाधि से क्या किया था भाई, सम्मानित किया था। ओके भाई, बिल्कुल। एम के 1878 में हुआ था भाई, 1880 में पूरा हुआ था। वेरी गुड भाई एम के। चलिए भाई, पारस आ गए आपको कंपटीशन देने के लिए एम के। चलिए भाई शुरू करते हैं। हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है। 78 का आंसर दो भाई, फटाफट बताइए, बताइए हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए पंडित नेकीराम शर्मा को, चौधरी छोटू राम को, चौधरी देवीलाल को, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, इसके बारे में और जो फैक्ट भी पता है वो भी बताना। पंडित नेकीराम शर्मा, वेरी गुड भाई। नेकीराम शर्मा के बारे में क्या जानते हो, फटाफट बताइए, ठीक है। नेकीराम शर्मा कॉलेज कहाँ पे है, बताइए फटाफट बताओ, जो जो पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015, 2019, 2017, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आगे भी रिपीट हो सकता है। देखो भाई, पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा क्या है भाई, केसरी के रूप में जाने जाते हैं। और पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के कलंगा, है ना, किलंगा गांव आएगा भाई, जो उस समय किस में था भाई, रोहतक में। अब किस में आता है, भिवानी में। अब किस में आता है भाई, भिवानी में आता है। पहले किस में आता था, रोहतक में, है ना, पहले रोहतक में आता था। अब बच्चे किलंगा है वो भिवानी में आता है। इन्होंने 1917 में रोहतक जिले में ओम रूल आनंद आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इनकी मृत्यु 8 जून कब हुई थी भाई, 1956 को हुई थी। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेकी राम कॉलेज कहाँ पे है भाई, रोहतक में, बिल्कुल भाई बिल्कुल, है ना।
और मेडिकल कॉलेज भी बताओ भाई, है ना, कहाँ पे है। इनमें से कौन एक सूफी कवि है, बताओ कौन एक सूफी कवि है। नरवीर बताइए। ठीक है भाई, बताओ कौन एक सूफी कवि है, जल्दी से बताओ। इनमें से कौन एक सूफी कवि है, सूफी कवि कौन है। 79, 79 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। 79, 79 का क्या आएगा भाई। कोई डी बता रहा है, कोई बी बता रहा है। ओके, तो भाई बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। कौन है, क्या पूछा भाई, सूफी कवि। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए। जो गुलाम कादिर सूफी कवि हैं, इनकी रचनाएं प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला और इनकी हरियाणवी चौपाई काफी प्रचलित हैं भाई। ओके, ठीक है भाई, अमित ए, ठीक है भाई। ओके, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। एम के है ना, गुलाम कादिर हो सकता है। राकेश ए, वेरी गुड भाई। रोहित नाइस, है ना। बाजे भगत क्यों लिख रहे हो। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट का बताइए। वेरी गुड भाई, नेक्स्ट बताओ सभी। लो भाई, ये तो बहुत इजी है। महाराजा अग्रसेन किस नगर से हैं भाई, बताओ किस नगर से हैं। ये तो बहुत इजी, बताओ फटाफट कमेंट करो। बताओ महाराजा अग्रसेन कहाँ से हैं, जल्दी से बताओ भाई, कहाँ से है। हिसार से, हिसार में भी कहाँ से, अगरवा से। कहाँ से भाई, अगरवा से। वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड भाई, सभी का सही है, करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये लीजिए, मैं पढ़ती हूँ अगरवा के बारे में। महाराजा अग्रसेन की क्या माना जाता है भाई, राजधानी। और अगरवा शहर को भाई तक्षशिला और मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग प्रसिद्ध था, इसीलिए यह फिरोज शाह तुगलक की इसारे फिरोजा की एक नई बस्ती के रूप में अस्तित्व में आने तक वाणिज्य और राजनीतिक गतिविधियों का एक क्या था, महत्वपूर्ण केंद्र था भाई। ओके, चलिए रूबी क्या बता रहे हो भाई। एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के, बताओ भाई, किस जिले में हुआ था। 81, 81 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। कहाँ पे हुआ था, किसका पूछा है भाई, गुरपाल का। गुरपाल का जन्म कहाँ पे हुआ था भाई, वेरी गुड भाई। महाराजा अग्रसेन के नाम पर भाई एयरपोर्ट भी बना है, बिल्कुल बना है भाई, मोनिका, है ना। वेरी गुड भाई, है ना। एम के ने जवाब दिया सबसे पहले फतेहाबाद, उसके बाद राकेश, राजेंद्र, रूबी, वेरी गुड। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, फतेहाबाद आएगा। ओके, ठीक है भाई। चलिए, मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुलपार का जन्म कहाँ पे हुआ था, रतिया, फतेहाबाद में हुआ था। और सारा गुरपाल पंजाबी गीत जिनके संगीत वादियों में अभिनय करके प्रसिद्ध हासिल की, तब वे अभिनय क्षेत्र में क्या थी भाई, एक्टिव थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वर्ष 2017 में, मई 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतह करने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी, संध्या, ऑप्शन बी गीता जुगसी, है ना। और ऑप्शन सी सीमांतिल, ऑप्शन डी अनीता कुंडू भाई। बताइए 82, 82 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ। 82 का आंसर क्या आएगा, अनीता कुंडू। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, अनीता कुंडू, है ना। वेरी गुड भाई। सबसे पहले पूजा, उसके बाद पूनम, दिलसेर, उषा, मोनिका, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई, अनीता कुंडू, है ना। नरवीर, वेरी गुड भाई, है ना, अनीता कुंडू। चलिए पढ़ते हैं अनीता कुंडू के बारे में। अनीता कुंडू, है ना, 21 मई 2017 को चीन के रास्ते से एवरेस्ट शिखर पर अनीता कुंडू पहुंची। और इससे पहले 18 मई 2013 को भाई नेपाल के रास्ते माउंट एवर क्या किया था, फतेह किया था, है ना। ओके, इससे पहले इन्होंने ये किया था भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट का बताने लगे। ओके, ठीक है भाई। हरियाणा केन के नाम से, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं भाई, बिल्कुल ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। आरआरबी, पूजा देवी, वेरी गुड भाई। उषा, कपिल देव आएंगे, कपिल देव। 1983, वेरी गुड उषा। 1983 में क्या किया था बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। 1983, है ना, 1983 में क्या किया था भाई, पहली बार क्या हुआ था बताओ भाई, है ना, क्या किया था भाई, है ना, चंडीगढ़ से, बिल्कुल भाई, है ना। वेरी गुड भाई पूजा, वेरी गुड, नाइस, है ना। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लग गए, बिल्कुल भाई, है ना। पूरा नाम भी बताया है भाई, पूरा नाम एम के ने बताया। इनका पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखज है भाई। ओके, वेरी गुड भाई, है ना, नाइस भाई, है ना। ऐसे क्या करो। प्रसिद्ध जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कपिल देव का उपनाम हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। यह एक तेज गेंदबाज और अपने समय में एक मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे। और कपिल देव की कप्तानों में भारत ने 1983 में, इनकी कप्तानी में भारत ने 1983 में पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जीता था भाई। ओके, हरियाणा का हरिकेन। ओके भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई। कुंवर नारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनमें से किससे संबंधित थे, बताइए किससे संबंधित थे, जल्दी बताओ भाई, किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी
संगीत ऑप्शन डी काव्य। तो बताइए किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करो। 84 का जो आंसर है क्या आएगा बताइए। कुंवर नारायण, किससे वो थे भाई, जल्दी बताओ कुंवर नारायण के बारे में, है ना, किससे थे भाई, किससे थे। डी। ओके भाई मोनिका, है ना, ठीक है भाई, बिल्कुल काव्य से, किससे भाई, काव्य से, है ना। आइए पढ़ते हैं। कुंवर नारायण एक कवि और साहित्यकार थे। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, आत्मजयी और आकारों के आसपास, मेरे साक्षात्कार और इन्हें साहित्य पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, लोहिया सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। इनका जो देहांत है वो भाई कब हुआ था, 2017 में, दिल्ली में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया था, और चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया था बताओ। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय और जो चंडीगढ़ है इसका जो डिजाइन है किसने तैयार किया था बताओ भाई। वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले किसने बताया, है ना, किसने बताया भाई, पूजा, उसके बाद दिलशेर। वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है, ठीक है भाई। चलिए भाई वेरी गुड, है ना। तो ऑप्शन भी नहीं दिया लेकिन आपने बताया, बहुत अच्छा भाई, है ना। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना। चलिए भाई, यह क्वेश्चन हल्का है। चलिए भाई, है ना, चाचा नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़, बिल्कुल भाई, है ना। कहाँ से थे, फ्रांस से, बिल्कुल। इसका जो आंसर आएगा, ऑप्शन क्या आएगा भाई, थोड़ा मिस प्रिंट है, ऑप्शन बी आएगा। ओके, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन, है ना, और यह पंजाब हरियाणा और जो संघ शासित प्रदेश है चंडीगढ़, उसका क्या है, साझा क्या है, उच्च न्यायालय। यूनेस्को द्वारा इसे 2016 में विश्व धरोहर में शामिल किया था भाई, ये भी फैक्ट ध्यान रखना। ओके, ठीक है भाई। चंडीगढ़ का ज्यादातर ली कार्बूजियर, लेकिन रॉक गार्डन ने एक चंद सेनी ने बनाया था, बिल्कुल भाई, है ना, उन्होंने बनाया था, बिल्कुल, नो डाउट, है ना। चलिए भाई, है ना। ओके भाई, चलिए रोहित, क्या बता रहे हो भाई, 7 देशों में 17 जगह डिजाइन, क्या है भाई। चलिए राजेंद्र बताइए भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए। 86, इनमें से कौन सा युग्म सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा उनके जन्म स्थल के संबंध में सही नहीं है। 86, 86 का बताना है भाई। 86 का क्या आएगा, जल्दी से बताओ, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखो भाई, यशपाल शर्मा कहाँ से हैं भाई, बिल्कुल एक एक का बताते जाओ। यशपाल शर्मा कहाँ से हैं भाई, हिसार से। ओके, रणदीप हुड्डा रोहतक से, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और जो परिणीति चोपड़ा, ये भी अम्बाड़ा से हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। इसने नहीं पूछा था, क्या पूछा था, नहीं, जो जूही चावला है वो कहाँ से है, अम्बाड़ा से। तो सबसे पहले जवाब दिया था किसने भाई, मोनिका ने, उसके बाद दिलशेर, फिर राकेश, फिर एम के। वेरी गुड भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अमित, वेरी गुड भाई, है ना। उषा, नाइस भाई। RRB डी। डी गलत है, कैसे गलत है, हाँ अच्छा डी गलत है, वैसे लिख रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, है ना नरवीर, ठीक है भाई, वेरी गुड, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 87, 87 बताइए, आंसर दिख गया आपको। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था भाई, बताइए किस जिले में होता, जल्दी से बताओ किस जिले में हुआ था, है ना, फटाफट कमेंट करो। 87 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, अम्बाला, क्या आएगा भाई, अम्बाला, 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 है ना, ए आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया राकेश, उसके बाद भाई RRB, दिल से, उषा, क्या लिख रहे हो भाई उषा, है ना, वेरी गुड पूनम, है ना भाई। शालू राणा, स्वागत है भैया आपका, काफ़ी देर बाद आए। राजेंद्र, ठीक है भाई। अम्बाड़ा जो बस स्टैंड है वो भाई सुषमा स्वराज के नाम पर, है ना, दिल्ली की पहली CM बनी थी भाई। वेरी गुड भाई MK, है ना, देखिए कितने अच्छे से फैक्ट लिख रहे हैं भाई MK। पारस कंपटीशन दे रहे हैं भाई आपको। रूबी राणा, वेरी गुड भाई, अम्बाला से, ठीक है भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, अम्बाला से। आइए चलिए पढ़ते हैं भाई। और उन्होंने दूरदर्शन, है ना, हिसार में भाई, है ना, कब की थी उसकी उद्घाटन, कब किया था, 2002 में या 2000 में बताइए। भारतीय जनता पार्टी की नेता पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अम्बाला में हुआ था, और 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज जी का क्या हो गया था भाई, देहांत हो गया था। ओके, बताइए, है ना। ख्यात नाम फिल्म व्यक्तित्व निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, बताइए किस जिले में हुआ था, किसका, निकुंज मलिक का पूछा है। अम्बाड़ा, गुड़गांवा, रेवाड़ी और बताइए सिरसा, कहाँ पे हुआ था भाई, जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर आएगा 88 का क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी, बी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी आएगा, गुड़गांवा, क्या आएगा, गुड़गांवा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। ये कौन है भाई, एक टीवी स्टार हैं, ओके, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुड़गांवा में हुआ था भाई। ओहो, ध्यान नहीं रहा। प्रसिद्ध
टीवी श्रेणी अवकाश बरखा, है ना भाई। जो है सेन गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, किसका पूछा है भाई, टीवी श्रेणी की ये है भाई प्रसिद्ध अवकाश बरखा भाई। बताइए इनका जो जन्म है किस में हुआ था, सिरसा में, महेंद्रगढ़ में और हिसार में, रोहतक में। बताइए किस में हुआ था, फटाफट कमेंट करो भाई। 89, 89 का जो आंसर आएगा क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा भाई, हिसार। वेरी गुड भाई, हिसार हरियाणा में, है ना जी। ओके भाई वेरी गुड, है ना, सेम है जी। ओके भाई चलिए नेक्स्ट करें। ये भाई टीवी जो सीरियल आते हैं और रियलिटी शोज का हिस्सा रही हैं। चलिए बताइए, ये बताओ भाई, प्लेटो ऑफ जाट, है ना, ट्राइब के रूप में किसे वर्णित किया गया है। प्लेटो ऑफ जाट ट्रबाइन। बताइए सूरजमल को, है ना, बानमल को, वीरबान को और मदन सिंह को, किसे भाई, जल्दी बताओ भाई, देखते हैं कौन बताएगा, है ना। 90 का ए आया सबसे पहले, बताया भाई अमित ने, उसके बाद पारस, फिर एम के, फिर पारस, पूजा देवी, उषा। वेरी गुड भाई, है ना। ओके भाई ठीक है भाई, राकेश वेरी गुड भाई, सभी का सही है। नरवीर, आरआरबी, है ना भाई, सभी का सही है। रोहित, रूबी, सभी का सही है भाई। इसका जो आंसर आएगा सूरजमल आएगा। क्या आएगा भाई, सूरजमल आएगा। देखिए जो महाराजा सूरजमल भरतपुर के जाट राजा थे, उन्होंने उन्हें जाटों का प्लूटो, जाट यलीसिस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, उन्हें जाटों का प्लूटो और जाट यलीसियस भी कहा जाता है। ओके सूरजमल जी पलवल में क्या है भाई, ठीक है भाई। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देती हूँ, ठीक है, फिर पढ़ती हूँ। चलिए बताइए क्या है भाई, ये लो भाई, कितना वो है ना, इजी क्वेश्चन। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। बताओ भाई किसे कहा जाता है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट क्या बताओ भाई, है ना। जल्दी बताओ भाई, जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ, इसका जो आंसर आएगा सबसे पहले बताओ भाई, किसने बताया, सबसे पहले बताया। चलिए बहुत स्पीडली बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, है ना, मुर्रा भैंस। वेरी गुड भाई, नाइस, सभी का सही है। चलिए पढ़ते हैं, फटाफट करेंगे। जो मुर्रा भैंस है भैंसों की सबसे उत्तम है और हरियाणा का इस राज्य में इसका क्या है, मूल स्थान, और इसे काला सोना नाम दिया गया है। और भाई चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट यही थे। नेक्स्ट करिए। 92 का राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था भाई। बताइए 92 का जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट बताओ भाई। 114 क्वेश्चन करेंगे हम, कितने करेंगे, 114 करेंगे भाई, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे भाई, फटाफट बताइए। ठीक है अब हम आ चुके हैं 92 पे। 92 का जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, बताइए। राव तुलाराम का जन्म कहाँ पे हुआ था, ए रिवाड़ी में। सबसे पहले किसने दिया भाई, सबसे पहले दिया रोहित ने, उसके बाद भाई उषा ने, उसके बाद दिलसेर, पूजा, नरवीर, सभी का सही है। शालू वेरी गुड भाई, सभी का सही है। एम के क्या लिख रहे हो भाई, है ना भाई। आपके चैनल पर दूसरी तरह की आईडी दिखाई देती है, कैसी आईडी दिखाई देती समझी नहीं मैं भाई, है ना, क्या कहना चाह रहे हो। चलिए भाई ठीक है भाई। ओके ओके 23 दिसंबर को, वेरी गुड भाई, ये एम के लिख रहे हैं। 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस, है ना, ठीक है भाई। ओके 1863 में काबुल में मृत्यु। अरे क्या बात है, वेरी गुड भाई, है ना। रिवाड़ी कहाँ हुआ था भाई, राव तुलाराम का रिवाड़ी में। नाइस भाई, है ना। देखो कितने फैक्ट बताए हैं एमके ने। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1925 को रिवाड़ी के रामपुरा में हुआ था और 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध में संघर्ष किया और रिवाड़ी तहसील के मुख्यालय पर अपने अनुयायियों के साथ कब्जा कर लिया था। और इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह में मदद की और 1857 के साथ होने के बाद देश को छोड़कर ईरान चले गए थे। और राव तुलाराम 38 वर्ष की अवस्था में भाई 1863 में काबुल में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वेरी गुड भैया एम के, बहुत अच्छे से बताया आपने, इंटेलिजेंट है जी मैम। अच्छा जी एम के, इंटेलिजेंट तो आप सारे हो भाई, जितने भी जवाब दे रहे हो, है ना। कंटिन्यू। ओके चलिए भाई बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के, बताइए किस में गांव में हुआ था, जल्दी से बताइए। पंडित लक्ष्मीचंद का 93 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ए, सभी का सही है भाई। बताइए ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, सोनीपत जिले में। कहाँ पे है भाई, सोनीपत जिले में। और इन्हें क्या कहा जाता है, सूर्य कवि और हरियाणा का कालिदास। ये बस इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके यहाँ से। चलिए भाई निम्नलिखित में से किसका जन्म भाई हरियाणा में नहीं हुआ है। तो बताइए हेमा मालिनी का, जूही चावला का, कपिल देव का और साक्षी मलिक का। 94 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए किसका आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। बताओ भाई जल्दी से बताओ भाई किसका। ए बताया भाई सबसे पहले राकेश, उसके बाद रोहित, हमारी है ना हेमा मालिनी भाई, ठीक है। आरआरबी नाइस। मोनिका कहाँ गायब हो गए थे भाई, दिल से। हेमा मालिनी, नरवीर वेरी गुड, उषा, शालिनी वेरी गुड, नरवीर, रूबी, है ना,
भाई शालू, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, हेमा मालिनी। क्या आएगा भाई, हेमा मालिनी। लीजिए भाई, हेमा मालिनी भाई, है ना। एक मिनट भाई, इनका जो जन्म है कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था। और हेमा मालिनी की शादी बॉलीवुड के भाई, है ना, माचो मैन कौन है भाई, धर्मेंद्र से हुई। और जूही चावला, कपिल देव, साक्षी मलिक, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था भाई, हरियाणा में हुआ था। ठीक है, आज 114 क्वेश्चन में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा भाई। ठीक है, वहां तक करेंगे, बस 95 पे आ गए हैं। बताइए, बस आपके ये लगा लीजिए, 19 क्वेश्चन और रहते हैं, फटाफट करो भाई। गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख डैश गायक थे, बताओ भाई क्या थे भाई, जल्दी से बताओ भाई, है ना। क्या थे, ओहो ऑप्शन में आंसर दिख गया भाई, है ना। ठीक है, ध्यान नहीं रहा मेरा। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा भाई, बी कवाली, है ना। गुलाम फरीद साफरी क्या थे भाई, एक क्या थे भाई, कवाली। क्या थे भाई, कवाली गायक थे। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अगले में मैं ध्यान रखूंगी, मेरा ध्यान नहीं रहा फ्लो में। 1930 में हरियाणा के रोहतक जन्मे प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे, जिनका परिवार भी संगीत से जुड़ा रहा। इन्होंने अपने भाई मकबूल, है ना, मकबूल अहमद साबरी के साथ मिलकर कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रोग्राम किए, पुरस्कार भी जीते। और 5 अप्रैल 1994 में कराची में इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अच्छा, नेक्स्ट का जवाब दे दिया क्या भाई, वेरी गुड, है ना भाई। अल्लो, ऑप्शन में ही नहीं है, हैं, आप दिए जा रहे हो, ऑप्शन में ही नहीं आया, ये बात अच्छी है। ठीक है भाई, कौन सा पूछा है मैंने आपसे, 96 पूछा है। क्या पूछा है, 96 भाई, है ना। लो, ऑप्शन में ही नहीं है, बताइए आप क्या कहोगे। ठीक है भाई, आइए चलिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, आपका गलत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि थे। बाजे भगत, दयानंद, गजेंद्र वर्मा और अल्हड़ बीकानेरी। तो अब किसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा, अल्हड़ बीकानेरी। ठीक है, डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। ओके, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, डी। ओके, चलिए भाई, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। अब देखना नेक्स्ट का आ जाएगा, इसके बारे में नहीं पढ़ोगे, है ना। भारत के प्रसिद्ध जो हास्य कवि हैं, यहाँ पे भारत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, भारत की, ना कि, है ना, यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ पे भारत के प्रसिद्ध हास्य कवि अल्हड़ बीकानेरी का वास्तविक नाम श्याम लाल शर्मा था, जिनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। और हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवियों में शामिल बीकानेरी को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रसिद्ध हास्य कविताओं में मार्केट वैल्यू और वोट मांगन, निकले नेता और मूंगफली आदि हैं। उनकी मृत्यु 17 जून 2009 को हो गई थी भाई। ठीक है, अच्छा भाई, अगले का जवाब, ओह माय गॉड, है ना भाई। लो भाई, सुविख्यात यशपाल शर्मा भाई, कहाँ से भाई, सिनेमा, पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं, और राजनीतिक है। सब ने जवाब दे दिया, इशार इशार इशार, है ना। सिनेमा सिनेमा, अब आ रहा है भाई, है ना। ए 97 का क्या आएगा, ए, वेरी गुड भाई, है ना। सभी का सही है ना। 97 का डी बता रहे हो भाई, है ना। कौन बता रहा है डी 97 का, मोनिका, नहीं मोनिका नहीं भाई, अमित। डी कैसे होगा बच्चे, यशपाल शर्मा पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है, यशपाल शर्मा क्या है, सिनेमा आएगा इसका आंसर, ए आएगा। सबसे अलग हट के जवाब देना, है ना। कैप्टन लेट आए भाई, स्वागत है आपका। चलिए बताइए, जो यशपाल शर्मा है, भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता, इनका जन्म और पालन पोषण हरियाणा राज्य के हिसार में, है ना, एक निम्न वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके अंदर बचपन से ही अभिनय में रुचि थी। और इनकी जो पहली बॉलीवुड फिल्म थी, कौन सी थी भाई, अर्जुन पंडित। चलिए नेक्स्ट बताइए, इनमें से किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था भाई, बताइए। 98 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन लाला मुरलीधर चौधरी कृपा राम, ऑप्शन सी पंडित श्री राम शर्मा, सरशादी लाल। तो बताइए, ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि भाई किससे सम्मानित किया था। 98 का जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई, है ना। श्री राम क्या बता रहे हो भाई, श्री राम नहीं आएगा। श्री राम कौन बता रहा है, कैप्टन नहीं भाई, लाला मुरलीधर आएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी का सही है, सभी बच्चे बड़े अच्छे से। सुनील दलाल बड़े लेट आए भाई, स्वागत है आपका। नरवीर, वेरी गुड, पूजा नाइस भाई, नरवीर, ठीक है, शाबाश। इसका क्या आएगा, लाला मुरलीधर आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखिए आइए, क्या है भाई, जो राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म 1850 में पलवल में हुआ था। और वे हरियाणा के क्या थे भाई, प्रथम जेल सत्याग्रही थे। और इन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अम्बाड़ा लेकर आए थे। और इन्हें केसरी हिंद के नाम से भी सम्मानित किया गया। ओके, ध्यान रखना इसके बारे में। और ये हरियाणा के क्या थे भाई, प्रथम जेल सत्याग्रही थे, ये भी ध्यान रखना। 98 का बताओ भाई, 15 क्वेश्चन रह गए लास्ट। इनमें से कौन एक हरियाणवी
से संबंधित नहीं है भाई, बताइए कौन हरियाणा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए निकीराम शर्मा, कपिल शर्मा, कल्पना चावला, भगवत दयाल शर्मा। तो बताइए क्या आएगा भाई, क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए समझिए। बताइए कौन हरियाणा से संबंधित नहीं है। कपिल शर्मा, वेरी गुड भाई, है ना, पंजाब से बता रहे हो भाई, है क्या भाई, क्या आएगा, कपिल शर्मा, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। ठीक है भाई, पंजाब से, कहाँ से बता रहे हो, पंजाब से बता रहे हो, हैं। हाँ भाई लीजिए, कपिल शर्मा हरियाणा से संबंधित नहीं है, जबकि ये अमृतसर पंजाब से संबंधित है। नेकीराम शर्मा भिवानी, है ना, हरियाणा। भगवत दयाल शर्मा, है ना, और कल्पना चावला ये करनाल से हैं। ठीक है भाई, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 100 क्वेश्चन कर चुके हैं आज हम, कितने कर चुके हैं, 100, है ना, बड़ी स्पीडली किए हैं हमने आज। कल्पना चावला का जन्म बताओ भाई कहाँ पे हुआ, बहुत ईजी है, फटाक से बताओ भाई, बताओ कहाँ पे, कहाँ पे हुआ, जल्दी बताओ कल्पना चावला का। बस भाई 14 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमारा ये आधा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, है ना। कल्पना चावला का जन्म बताओ कहाँ पे हुआ था, करनाल में, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड, करनाल में, कहाँ पे हुआ था, करनाल में हुआ था। ठीक है भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। चलिए पढ़ते हैं कल्पना चावला के बारे में। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल भारत में हुआ, और अंतरिक्ष में जाने वाली यह पहली भारतीय महिला थी। और पहली बार भाई ये ध्यान रखना, 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोट आर्म ऑपरेटर के रूप में भी, है ना, ऑपरेटर के रूप में स्पेशल स्टल कोलंबिया में उड़ान भरी थी। और 2003 में कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और कल्पना इस हादसे में क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई थी भाई, है ना। चलिए भाई बताइए, कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे भाई, श्री राम शर्मा, नेकीराम शर्मा, चंद्रभान गुप्त, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, 101 का आंसर बताओ भाई फटाफट, डी क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले बताया एम के ने, क्या आएगा, एम के ने बताया बाल मुकुंद, उसके बाद दिलशेर, मोनिका, सुनील, वेरी गुड भाई, नाइस, पूजा देवी, नरवीर, रोहित, सभी बच्चों का एग्जैक्टली करेक्ट है भाई, अमित, रूबी, उषा, बाल मुकुंद, क्या आएगा भाई, बाल मुकुंद गुप्त, वेरी गुड भाई। यहाँ पे पूरा नाम लिख के जवाब दिया जा रहा है भाई, है ना। क्या है ये पढ़ते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद कोहिनूर पत्र के संपादक हैं, और बाल मुकुंद का जन्म यानी गांव रेवाड़ी हरियाणा में हुआ। बाल मुकुंद 14 नवंबर 1865 को, है ना, हिंदी के ये क्या थे भाई, निबंधकार, और क्या थे भाई, पत्रकार थे, 1907 में हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए, सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का जो पैतृक गांव है, बताइए, भिवानी है, हिसार है, सोनीपत है, झज्जर है, क्या है भाई, बताइए कहाँ है जी, है ना। 102 का आंसर दो भाई फटाफट, क्या है भाई, झज्जर, क्या है भाई, झज्जर, है ना। है ना, जब रोहतक आता है तो अमित कहता है हमारा हमारा रोहतक, है ना। तो अब मैं ये कह दूंगी हमारा झज्जर, ठीक है भाई। तो क्या आएगा इसका आंसर, झज्जर आएगा, क्या आएगा भाई, झज्जर, सभी का करेक्ट है भाई, क्या आएगा। ठीक है चलिए, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का जन्म 1954 में हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में, है ना, कहाँ पे हुआ था, बिसान में हुआ था। और दलबीर सिंह सुहाग स्वतंत्रता भारत के 28वें थल सेना थे, और 31 जुलाई 2014 से 31 2016 तक थल सेना में क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। ओके, ध्यान रखना भाई, ओके ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था भाई, बताओ, सोनीपत, करनाल, भिवानी और सिरसा, बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। 103, 103 का जो है आंसर क्या आएगा, हाँ बिल्कुल इजी, भिवानी सबसे पहले बताया, एम के, पूनम, पूजा, कैप्टन, वेरी गुड भाई, बापोड़ा, वेरी गुड, है ना, सुनील यादव कैप्टन, है ना, नरवीर, रूबी, नाइस भाई, नाइस, सभी का सही है ना। जगदीप, बड़े लेट बाद कमेंट किया भाई जगदीप। ठीक है भाई, क्या आएगा, बी। ओके, बीच में कहाँ गायब हो जाते हो, है ना। चलिए, दलबीर वीके सिंह, क्या है भाई, सॉरी, वीके सिंह, है ना, इनका जो जन्म है 10 मई 1951 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। और ये 2010 से 2012 तक सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इनकी आत्मकथा भाई क्या है, ग्रेज एंड कन्वेक्शन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इनकी आत्मकथा। चलिए बताइए भाई, शंकर जादूगर की जन्मस्थली कौन सी है, इलाहाबाद, कैथल, आसी और इसार, है ना भाई, क्या है भाई, सबसे पहले बताया किसने, एम के, उसके बाद पारस, उसके बाद पूजा, राकेश, दिलशेर, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा 104, 104 का जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, देखते हैं कौन, बताइए जादूगर के बारे में और क्या जानते हो। ठीक है भाई, इनका जो जन्म है कब हुआ था और कहाँ हुआ था, देखेंगे कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। ठीक है,
तो ये इनकी जन्मस्थली क्या है, इलाहाबाद में। वेरी गुड भाई, है ना। और इलाहाबाद कहाँ पे है, कहाँ पे है, सिरसा में। कहाँ पे है, सिरसा में। ओके, जो पूछना चाह रही थी, कहाँ पे है, सिरसा में। ओके, चलिए बताइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लगा दिया। इनका जो वास्तविक नाम है ना, ये भी ध्यान रखना, शिव कुमार मोदी है। क्या है भाई, शिव कुमार मोदी, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है भाई, है ना। चलिए भाई, है ना। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं भाई। बहुत इजी है ये तो, है ना। 105, 105 का जवाब दो, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा, बी, मूलचंद, है ना, मूलचंद जैन। अब ये बताओ, जो मूलचंद जैन है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जल्दी से कमेंट करो, बताइए। मूलचंद का जन्म कहाँ हुआ था, देखते हैं कौन बताएगा। वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जल्दी से हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका जन्म 20 अगस्त 1915 को तक जिले के गांव सिकंदरपुर माजरा में जैन परिवार में हुआ। डाक व तार विभाग हरियाणा के पोस्टल डिवीजन में अक्टूबर 2021 में उनके नाम पर एक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया गया। भाई ये फैक्ट भी ध्यान रखना। चलिए भाई, नेक्स्ट बताइए। पंडित राम कृष्ण व्यास किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई, बताइए किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, फटाफट बताइए। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पंडित राम व्यास की, किस में है भाई, बताओ। ऑप्शन ए हरियाणवी सिनेमा, राजनीति, हरियाणवी स्वांग। ऑप्शन डी, है ना भाई। 106 का सबसे पहले दिया जवाब भाई अमित ने, फिर एम के ने, पूजा ने, दिलसेर ने। वेरी गुड भाई, सभी का सही। सुनील दलाल, पूनम, नरवीर, सभी का। पारस, वेरी गुड भाई। पूजा, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। ऑप्शन सी क्या आएगा, हरियाणा, हरियाणवी सॉन्ग। ओके भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है, स्वांग। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंडित जो है हरियाणवी सॉन्ग के लिए प्रसिद्ध है और इनका जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था, है ना। और इनके पिता का नाम पंडित सीताराम था और अगस्त 2003 में इनका देहांत हो गया था, है ना। डी, परिणीति चोपड़ा, बिल्कुल भाई, अम्बाड़ा से, है ना। इनकी जो शादी है वो किससे हुई है और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कल भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, आज भी पूछ रही हूँ। बताइए, जो परिणीति चोपड़ा है, इनकी जो शादी है वो किससे हुई है और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई, है ना। चलिए बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक। हाँ, वेरी गुड भाई, राघव, है ना, चड्डा, आप पार्टी से। वेरी गुड, है ना, दिलसेर, वेरी गुड भाई, है ना। आप ठीक है भाई, आम आदमी पार्टी, है ना। चलिए बताइए, है ना, राघव, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट। हरियाणा से वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 2017 और 2023 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से अभी पढ़ा था। ऑप्शन ए अनीता कुंडू, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी प्रेमलता आएगा यहाँ पे अग्रवाल, ऑप्शन डी मलवत पूर्णा। तो बताइए, जो 108 है, 108 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, अभी पढ़ के आए हैं, अभी 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 पढ़ के आए हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इसका जो आंसर आएगा ए आएगा, अनीता कुंडू। वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा, ए। सबसे पहले सुनील ने, उसके बाद पारस, उसके बाद राकेश ने जवाब दिया भाई, मोनिका, अनीता। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, अनीता कुंडू। और अनीता कुंडू कहाँ से बिलोंग करती हैं भाई। अनीता कुंडू भारत और हरियाणा की पहली भारतीय महिला पर्वतारोही हैं जिसने विश्व के सबसे ऊंचे एवरेस्ट पर चीन की ओर से 2017 में और नेपाल की ओर से 2013 में दोनों तरफ से चढ़ाई की। और अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित क्या है भाई, तेंजिंग नेशनल अवार्ड 2019 से क्या किया गया था भाई, सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। डैश हरियाणा के रहने वाले भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक हैं और एमिटीनेसस गाने के लिए मशहूर हो गए और जिसे तू मेरे जाना के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जल्दी से बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर चुके हैं भाई, जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, क्या आएगा भाई, ध्यान देना। इसका जो आंसर आएगा तू मेरे जाना नहीं, है ना। इसका जो आंसर क्या आएगा, सोनू, सोनू, है ना। गजेंद्र वर्मा, कैप्टन बता रहे हैं, गजेंद्र वर्मा। ओके भाई, है ना, गजेंद्र वर्मा। ओके, डी, अमित, डी। अच्छा, ठीक है भाई। एमिनेस, बताइए भाई, तू मेरे जाना, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, है ना, गजेंद्र, क्या आएगा भाई, गजेंद्र, ठीक है। क्या आएगा भाई, देखिए, हरियाणा के रहने वाले भारतीय संगीतकार पार्श्व और गजेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध गाना तूने मेरे जाना है, ये किसका है भाई, गजेंद्र वर्मा का। किसका है भाई, गजेंद्र वर्मा का है, ठीक है भाई, डी। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। 110 का, है ना, बस 4 क्वेश्चन रह गए। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की थी भाई, बताइए किसकी की थी, जल्दी से बताओ। 110, 110 का जो आंसर आएगा क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 110,
110 का क्या आएगा भाई, क्या आएगा, जल्दी से बताओ किसका किया था, किसका, जल्दी, कौन से गुरु के रूप में की थी भाई, है ना, मान सिंह, वेरी गुड भाई, मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह, ए आएगा, सभी का करेक्ट है भाई, है ना, सभी का क्या है भाई, करेक्ट है, वेरी गुड, है ना। लीजिए भाई, है ना, जो पंडित लक्ष्मीचंद है हरियाणा भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार हैं। हरियाणवी रागनी और साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें सूर्य कवि कहा जाता है और पंडित लक्ष्मीचंद गुरु के रूप में मान सिंह की स्तुति की थी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है, बताइए। 111 का जो आंसर क्या आएगा, बताइए किससे माना जाता है। ऑप्शन ए कलायत से, ऑप्शन बी केतल से, ऑप्शन सी करनाल से, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र से, बताइए किससे माना जाता है। बी, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ से है, कहाँ से है भाई, कपिल मुनि, कपिल मुनि पूछा गया है केतल से, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, फटाफट बता देती हूँ, है ना। आइए, जो कपिल मुनि है, कलायत नामक यह एक तीर्थ कहाँ है भाई, कैथल से लगभग 16 किलोमीटर दूर कलायत नामक कस्बे में है। भाई रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए ऑप्शन में कलायत भी है, क्या है, कलायत है, जिसका उल्लेख महाभारत, वामन पुराण, मत्स्य, है ना, और ब्रह्म पुराण और करम पुराण तथा पद्म पुराण में मिलता है। तो भाई इसका आंसर ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए, यहाँ पे भी गलत दे रखा है, ठीक है, बी गलत दे रखा है भाई, तो इसका आंसर क्या कर लेना, कलायत भाई। मुझे कैथल याद था, इसका प्रॉपर गांव याद नहीं था, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए भाई, है ना, 112 का बताओ भाई, 112 का, पुस्तक ए लाइफ इज डिप्लोमेसी के लेखक बताओ भाई कौन है। जयराम रामेश, ऑप्शन बी महाराजा कृष्ण राजगोत्रा, और ऑप्शन सी पेरूमल मुरुगन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 112 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, ये ऑलरेडी देख चुके हो आप, है ना, याद कर लेना अगर याद नहीं है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, बताइए। 113, हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टून परियोजना का हिस्सा थे। देखो, हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टूनस परियोजना का हिस्सा थे, हैं बताइए कौन थे भाई, जल्दी से कमेंट करो। 113, 113 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, है ना, बताइए क्या आएगा, डी आएगा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई, सबसे पहले वेरी गुड भाई, लगातार बिल्कुल भाई, सभी का सही है, चंद्रशेखर गुरेरा, है ना, ये थे भाई। ठीक है, चलिए ये पढ़ते हैं इनके बारे में, लास्ट क्वेश्चन है फिर, है ना। शेखर गुरेरा का पूरा नाम चंद्रशेखर गुरेरा है। गुरेरा का जन्म 30 अगस्त 1965 को पंजाब के मोगा गांव में हुआ था और ये अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र जैसे दी पायनीर, पंजाब केसरी, हिंदी समाचार और जगबानी में प्रकाशित होते रहते हैं और यह पत्र सूचना कार्यालय से मान्यता प्राप्त कार्टूनिस्ट है। ओके, कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है, लो भाई, है ना, ठीक है, करती हूँ, आप बताना, ठीक है, बताइए कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है। 114, 114 का जवाब दीजिए, बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए महर्षि वेद व्यास, है ना, और ऑप्शन बी कन्हैयालाल, ऑप्शन सी भीम पुरस्कार। तो ये बताइए भीम पुरस्कार किससे है, वेद प्रकाश किससे है, देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट कमेंट करो, हर एक पुरस्कार के बारे में बताओ, है ना, कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है, तो बताओ कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है, पहला इसका जवाब दो, है ना, साहित्य से संबंधित कौन सा नहीं है भाई, जल्दी से दो, जल्दी जल्दी बताओ भाई कौन सा, है ना, कौन सा नहीं है, बताओ भाई। हाँ भाई, द्रोणाचार्य भाई किस में दिया जाता है, भीम पुरस्कार किस में दिया जाता है, खेल में, ठीक है भाई, किस में दिया जाता है, खेल में, है ना, ये देखो भाई, ठीक है, संबंधित है, साहित्य से संबंधित है पूछा था, तो पहले इसका आंसर आएगा महर्षि वेद प्रकाश, ठीक है। और इस पुरस्कार में 1.5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है और ये पुरस्कार हरियाणा संस्कृत साहित्य की ओर से प्रदान किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। बाकी जो और हैं ये साहित्य से संबंधित नहीं है, जैसे द्रोणाचार्य है किससे संबंधित है, खेल से, पीएम पुरस्कार किससे है, खेल से, है ना, ठीक है भाई। अब इस प्रकार से देखो भाई, है ना, हमारे जो 114 क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो चुके हैं और हम करेंगे अब ऐतिहासिक और प्रसिद्ध व्यक्ति, ये कल करेंगे भाई, ये क्या करेंगे, कल करेंगे, कल हमारे 115 से लेके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 2 में हम कंप्लीट कर देंगे भाई, है ना। उसके बाद हमारे ये लगा लीजिए जबरदस्त जो सीरीज चल रही है 2015 से 2023 की, इसमें हमारा जो है हरियाणा का इतिहास रह जाएगा, उसके खेल से संबंधित क्वेश्चन रह जाएंगे और क्या रह जाएगा, एक और रह जाएगा जो अन्य है,
विविध से रिलेटेड। तो उस प्रकार हमारा यहाँ जो ये है कंप्लीट हो जाएगा भाई। चलिए आप जो पूछना चाहते हो बताइए, क्या पूछना चाहते हो। और भाई एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, कल मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आने वाली हूँ सीडीपी की, है ना, जो कि ईएमआरएस में 10 नंबर की रहती है और हर एग्ज़ाम में 1-2 नंबर की आती रहती है। तो सीडीपी की जो क्लास है हम कल 12 बजे या 11:30 बजे के करीब करेंगे। तो जिसमें मैं आपको क्या करवाऊंगी, है ना, क्या करवाऊंगी भाई, एनईपी 2020, है ना, करवाऊंगी। तो पहले थ्योरी करवाऊंगी, उसके बाद उसके 1000 क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, ये ध्यान रखना, 1000 क्वेश्चन, ठीक है, मैराथन टाइप में। और उससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है भाई। ओके। तो कल हम, याद रखना, सीडीपी क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा पहले हम एनईपी की क्या करेंगे, थ्योरी, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे भाई, उसके एमसीक्यू करेंगे कम से कम 1000। ओके। और सुबह मॉर्निंग में क्या रहेगी, हिंदी की क्लास रहेगी, ठीक है भाई। चलिए क्या पूछना चाहते हो बताइए। आज के जो सेशन में भाई बहुत बच्चे जुड़े, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ओके। और सभी ने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया भाई। ओके भाई, क्या है भाई, 9 से 10 टाइम बिजी होता है। चलिए कोई नहीं भाई, रिकॉर्डेड देख लेना भाई, है ना भाई, जो भी है आपका बिजी रहता है, हर एक को अपने अपने काम होते हैं, बिल्कुल, है ना। आपका जैसा करे। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। ओके भाई, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट भाई सभी को। और तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का।